ठीक है। जनरली जो ईमेल मार्केटिंग सर्विस होती है वो ऐसे बिजनेस में ज्यादातर यूज होती है जहाँ पे एग्जिस्टिंग कस्टमर है, मतलब जैसे कि सपोज फ्लिपकार्ट हो गया, amazon हो गया, इनके पास ऑलरेडी कस्टमर का डेटाबेस है। ठीक है। तो उन तक न्यू इन्फॉर्मेशन पहुंचाना, न्यू मतलब सपोज कोई ऑफर आ रहा है तो वो उन तक पहुंचाना, क्योंकि ये सारे सेक्टर ऐसे जहाँ पे आप ऑफर के लालच में जो चीज आपको 6 महीने बाद जरूरत है वो आप पहले ले लेते। क्यों? क्योंकि अभी ऑफर है, बात का नहीं पता। ठीक है। तो कोई नया प्रोडक्ट आ रहा है, कोई ऑफर आ रहा है, कोई ऐसी इन्फॉर्मेशन जो आप तक पहुंचानी है, तो उस चीज के लिए, या मैं बोलूंगा एग्जिस्टिंग कस्टमर को अपने फील्ड के बारे में, अपने प्रोडक्ट के बारे में इंफॉर्मेशन पहुंचाने के लिए जनरली ज्यादातर ईमेल मार्केटिंग यूज होता है। अदरवाइज आपने देखा होगा न्यू कस्टमर यदि आपको एक्वायर करना है, जैसे कि क्रेडिट कार्ड वालों का मैसेज आता है या मेल आता है, आप इग्नोर कर देते हो। ठीक है। या और भी किसी चीज के लिए यदि आप मेल आएगा, ठीक है, जिसके बारे में आपको नहीं पता है, उस प्रोडक्ट के बारे में नॉलेज नहीं है, तो शायद आप ध्यान नहीं दोगे। ठीक। तो कहीं ना कहीं ईमेल मार्केटिंग जो होता है वो नए कस्टमर को एक्वायर करने में थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, जिसका सक्सेस रेशियो बहुत कम है। लेकिन सपोज किसी ने आपके वेबसाइट में आके इंक्वायरी किया और आप उनको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हो, ठीक है, फॉर रिमाइंडर, या किसी ने ब्रोशर डाउनलोड किया तो उसको एक कंफर्मेशन मैसेज भेजना चाहते हो, तो ये सारी चीजों के लिए ईमेल आप करोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है। तो ईमेल मार्केटिंग स्टार्ट करने के पहले कुछ एक दो चीजों को आपको समझना पड़ेगा, जैसे कि कुछ बेनिफिट्स है। ठीक है। क्या क्या बेनिफिट्स है ईमेल मार्केटिंग के? तो जैसे कि आपको यहाँ पे दिख रहा है रियल टाइम में क्या होता है, रिड्यूस रियल टाइम टाइम एंड एफर्ट। आपको लिमिटेड टाइम पे आपका मैसेज लोगों तक पहुंच जाता है, मेहनत थोड़ी कम करनी पड़ती है, क्योंकि सोशल मीडिया के हिसाब से देखें तो आपको प्रॉपर पूरा कॉन्सेप्ट रेडी करना पड़ता है, इमेज या वीडियो बनाना पड़ता है। यहाँ पे आप नॉर्मल टेक्स्ट के थ्रू, चाहो तो इमेज के थ्रू भी मैसेज लोगों तक पहुंचा सकते हो। पर्सनलाइज मैसेज भेज सकते हो, मतलब आपके पास सपोज 5,000 लोगों का डेटा है, आपको 5,000 लोगों को मैसेज भेजना है, तो आप 5,000 लोगों को इंडिविजुअल सबके पर्सनल नेम से, मतलब फर्स्ट नेम लास्ट नेम यूज करके आप मैसेज सेट करके भेज सकते हो। प्लस अलग अलग कैटेगरी वाइज सेगमेंट आप बना सकते हो, कि सपोज कोई डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्टेड है तो उसको उसके हिसाब से कंटेंट बना के भेजो, कोई वेबसाइट डेवलपमेंट में इंटरेस्टेड है तो उसको उसके हिसाब से आप चीजें बना के भेज सकते हो। देन मार्केटिंग टेस्ट मार्केटिंग मैसेज, मतलब इसको हम बोलते हैं, जब हम ईमेल करते हैं तो सबसे बड़ा चैलेंज आता है कि लोगों के इनबॉक्स में नहीं पहुंचता, और यदि पहुंचता भी है तो लोग क्या करते हैं, लोग ओपन नहीं करते, क्योंकि ईमेल ओपन करना और चेक करना सबके लिए आज की डेट में देखोगे तो उतना इजी नहीं है, मतलब लोग ईमेल बहुत कम यूज करते हैं। ठीक है। तो जब हमको पता है कि लोग वैसे ही ईमेल ओपन नहीं करते, और हमारा यदि मैसेज उन तक पहुंचेगा और यदि वो देखते भी हैं तो ओपन करेंगे कि नहीं करेंगे, ये थोड़ा सा चांसेस कम हो जाता है। तो उस चीज के लिए आप क्या कर सकते हो, तो इसके लिए हम टेस्ट करते हैं कैसे। फॉर एग्जाम्पल, जैसे मैंने आपको बोला, आपके पास सपोज 5,000 डेटाबेस है, मतलब अलग अलग लोगों का कॉन्टेक्ट नंबर है। अब आप एकदम से 5,000 लोगों को मैसेज नहीं भेजते, आप क्या करते हो, चाहो तो 50-50 या 100-100 के अलग अलग 4 या 5 ग्रुप बनाते हो। ठीक है। आपने क्या किया, ऐसे 100-100 के 4 या 5 ग्रुप बनाए, मतलब 100 नंबर एक, फिर 100 नंबर दूसरा, ऐसा ग्रुप बनाया। और आपने क्या किया, जो भी आपका कंटेंट है, ठीक है, उस कंटेंट में क्या होता है, किसी को भी मेल भेजते हो तो दो चीज होती है, एक होता है सब्जेक्ट लाइन, और दूसरा होता है आपका मेन कंटेंट, जो ईमेल ओपन करने के बाद अंदर दिखता है। तो आपने क्या किया, मेल कंटेंट एज इट इज रखा, लेकिन जो सब्जेक्ट लाइन है, बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो सब्जेक्ट लाइन को देख के समझते हैं कि मेरे को इसको ओपन करना है कि नहीं करना है। तो आपने क्या किया, आपने अलग अलग ग्रुप के लिए अलग अलग सब्जेक्ट लाइन बनाया। फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लाइन 1, ठीक है, इसके लिए सब्जेक्ट लाइन 2, ऐसे अलग अलग 5 सब्जेक्ट लाइन क्रिएट किया अट्रैक्टिव, और मेन कंटेंट अंदर का एज इट इज था। अब वो अलग अलग 5 सब्जेक्ट लाइन वाला आपने जो मेल था, वो अलग अलग 5 ग्रुप में सेंड किया। अब जब 5 ग्रुप में आपने अलग अलग सेंड किया, तो ईमेल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म होता है, उस प्लेटफॉर्म में आपको ये पता चलता है कि कितने लोगों ने मेल ओपन किया, कितने लोगों ने उसमें क्लिक किया, तो थोड़ा सा डेटा मिलता है। तो जब आप ये अलग अलग 5 सब्जेक्ट लाइन वाला मैसेज सबको भेजते हो, तो आपको ये समझ में आता है कि कौन से सब्जेक्ट लाइन वाला मैसेज सबसे ज्यादा ओपन किया जा रहा है। तो इससे क्या होगा, आपको समझ में आ गया कि फॉर एग्जाम्पल सब्जेक्ट लाइन 3 जो था, ये सबसे ज्यादा ओपन होने वाला कंटेंट है। तो इस पर्टिकुलर मेल को आप क्या करते हो,
रेस्ट जितने भी आपके ग्रुप है या जितने भी मैं बोलूंगा कांटेक्ट है, ग्रुप के अलावा कांटेक्ट, वो सारे कांटेक्ट में आप क्या करते हो, सेंड कर देते हो। क्यों? क्योंकि वो सब्जेक्ट लाइन वाला मैसेज सबसे ज्यादा ओपन हो रहा है, मतलब वो अट्रैक्टिव है। तो इससे क्या होता है, आपको थोड़ा बहुत आइडिया मिल जाता है कि कौन सा काम कर रहा है, कौन सा नहीं कर रहा है। तो ये आप ईमेल मार्केटिंग में कर सकते हो। देन इंफॉर्मेशन स्प्रेड करने के लिए एक अच्छा प्लेटफॉर्म है रिड्यूस ओवरहेड कॉस्ट, मतलब एकदम नॉमिनल कॉस्ट में। आपको लग रहा होगा ईमेल मार्केटिंग में कॉस्ट की बात कैसे आ गई, हम जो नॉर्मल मेल करते हैं उसमें तो कोई चार्ज नहीं लगता है, फ्री में लोगों तक पहुंचता है। बट आप जब मेल करते हो तो फ्री में जरूर जाता है, बट उसमें लिमिटेशंस होती है क्या, कि आप जीमेल यूज कर रहे हो तो एक दिन में आप 500 से ज्यादा मेल नहीं भेज सकते। दूसरा चीज, आप जो भी मेल भेजते हो वो टेक्स्ट फॉर्मेट में ही जाता है। यदि आपको उसमें कुछ इमेज डालना है तो वो नीचे अटैचमेंट में आ जाता है। लेकिन वही चीज आप फ्लिपकार्ट अमेजोन का ईमेल देखना, वो प्रॉपर ओपन करोगे तो इमेज बीच में दिखता है, प्लस क्लिकेबल होता है। मतलब किसी में भी क्लिक करोगे तो उनकी वेबसाइट में आप चले आते हो, जिसको हम HTML ईमेल बोलते हैं। ठीक है। तो ये जो ईमेल होता है वो अलग अलग फॉर्मेट में होता है। तो हमको जीमेल के बदले अलग से ईमेल मार्केटिंग के जो प्लेटफॉर्म होते हैं जो ये सारी सर्विस देते हैं वो यूज करना पड़ता है। तो उसका कॉस्ट होता है, बट नॉमिनल कॉस्ट होता है, 15 पैसे 16 पैसे पर ईमेल आपको चार्ज लगता है। तो ज्यादा कॉस्टली नहीं है। दूसरा, आपको बेनिफिट मिलता है कि आप एक एक मेल को ट्रैक कर सकते हो कि किसने ओपन किया, किसी ने ओपन किया तो दिए हुए किसी लिंक पे क्लिक किया कि नहीं किया। ये सारा बेसिक बेनिफिट्स है। ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग के पहले कुछ टर्म्स भी आपको पता होने चाहिए जो आगे यूज होंगे। जैसे कि ओपन रेट। ओपन रेट का मतलब क्या होता है, कितने लोगों ने आपके ईमेल को ओपन किया, उसका जो परसेंटेज होता है उसे हम बोलते हैं ओपन रेट। देन क्लिक थ्रू रेट, मतलब कितने लोगों ने आपके मेल को ओपन किया और उसके अंदर दिए हुए किसी भी लिंक को, चाहे वो वेबसाइट की लिंक हो चाहे सोशल मीडिया लिंक हो, किसी भी लिंक को कितने लोगों ने क्लिक किया। तो उसका जो परसेंटेज होता है, नंबर ऑफ कितने लोगों ने ओपन किया और उसमें से कितने लोगों ने क्लिक किया, उसका जो रेशियो होता है उसे हम बोलते हैं क्लिक थ्रू रेट। ये पेड एड में भी आपने पढ़ा था, जिसे हम CTR बोलते हैं, क्लिक थ्रू रेट। देन डिलीवरेबिलिटी। डिलीवरेबिलिटी मतलब कितने लोगों को मेल डिलीवर हुआ। पर्सनलाइजेशन मतलब लोगों के फर्स्ट नेम लास्ट नेम को यूज करके आप जो मेल भेजते हो उसको हम पर्सनलाइजेशन बोलते हैं। देन लिस्ट क्लीनिंग, लिस्ट स्क्रबिंग, लिस्ट प्रूनिंग का मतलब क्या है, कि यदि कोई यूजर है जो आपके मेल में इंटरेस्टेड नहीं है, मतलब वो आपके पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं है, तो वो अनसब्सक्राइब करते हैं। ठीक है, मतलब आपके मेल में एक ऑप्शन होता है बैकआउट करने का तरीका। ठीक है, उसको हम अनसब्सक्राइब बोलते हैं। नीचे भी आपको दिख रहा है अनसब्सक्राइब और ऑप्ट आउट, मतलब इनडायरेक्टली आपको ये बताना है कि मैं आपकी प्रोडक्ट और सर्विस में इंटरेस्टेड नहीं हूँ तो मेरे को मेल भेजना बंद करो। तो जब कोई आपको इन्फॉर्म करता है तो आप अपने डेटाबेस से उसका डिटेल क्या करो, डिलीट कर दो, ताकि नेक्स्ट टाइम जब आप मेल भेजोगे तो उनको दोबारा मेल ना जाए। उसको हम बोलते हैं लिस्ट क्लीनिंग, लिस्ट स्क्रबिंग और लिस्ट क्लोनिंग। देन कैन स्पेन। कैन स्पेन क्या होता है, ये एक एक्ट है जो अलग अलग कंट्री का अलग अलग होता है। उसके अकॉर्डिंग आप कोई भी मेल जब आप भेजते हो तो बहुत सारी चीजों का ध्यान रखना पड़ता है। जैसे कि आप कोई भी मेल पे स्पैमी वर्ड्स यूज करके भेजते हो तो वो इनबॉक्स में नहीं जाता है, ठीक है, स्पैम में चला जाता है। दूसरा, अलग अलग कंट्री में ऐसा है कि आप बिना परमिशन किसी को मेल नहीं भेज सकते। ठीक है, इनडायरेक्टली आप उसकी प्राइवेसी में डिस्टरबेंस कर रहे हो। तो अलग अलग कंट्री का अलग अलग रूल्स होता है, और उसको फॉलो किए बिना यदि आप मेल करोगे तो चांसेस है कि आपको पेनल्टी लगे। तो इंडिया में ऐसा जितना कोई इशू नहीं है, बट आउट ऑफ इंडिया यदि आप किसी को मेल कर रहे हो कुछ है, तो एक बार ये क्रॉस चेक कर लेना वहां का क्या एक्ट क्या है। ठीक है। उसके बाद होता है ऑप्ट इन और डबल ऑप्ट इन। ये क्या होता है, तो ऑप्ट इन का मतलब होता है कि जब भी आप कभी रजिस्ट्रेशन करते हो या आपने पास्ट में कभी किया होगा, तो आपने एक चीज देखा होगा कि जब आप रजिस्ट्रेशन करते हो तो रजिस्ट्रेशन करने के बाद जैसे ही आप फॉर्म सबमिट करते हो तो एक बार में आपका वो रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। ठीक है, मतलब क्लियर हो जाता है। तो उसको हम बोलते हैं ऑप्ट इन। ठीक है, मतलब वन टाइम पे। डबल ऑप्ट इन का मतलब क्या होता है, जब आप सबमिट करते हो तो एक वेरिफिकेशन प्रोसेस होता है। मतलब आपने यदि ईमेल आईडी डाला है तो ईमेल आईडी पे कुछ वेरिफिकेशन लिंक जाता है या कुछ वेरिफिकेशन कोड जाता है, जिससे ये वेरीफाई होता है कि हाँ ये मेल आईडी आपकी है। या आपने जो नंबर डाला है उस नंबर पे OTP आता है फॉर वेरिफिकेशन, मतलब वो नंबर जेन्युइन है और आप ही का है। तो ये जो एक एडिशनल प्रोसेस ऐड होता है इसे हम बोलते हैं डबल ऑप्ट। ठीक है।
देन अनसब्सक्राइब और ऑप्ट आउट मतलब वही बैकआउट करने का तरीका। देन HTML मेल और प्लेन टेक्स्ट ईमेल मतलब HTML मेल मतलब कोडिंग करके जो मेल बनता है उसे हम बोलते हैं HTML ईमेल। और प्लेन टेक्स्ट ईमेल मतलब जो जीमेल के थ्रू जो हम मेल भेजते हैं, नॉर्मल टेक्स्ट कंटेंट होता है उसे हम प्लेन टेक्स्ट बोलते हैं। ठीक है। बाउंस बैक मतलब किसी टेक्निकल रीजन की वजह से, मतलब सर्वर में कोई प्रॉब्लम थी या सपोज गलत आईडी आपने डाल दी थी, तो कभी कभी मेल रिटर्न आ जाता है, मतलब पहुंचता नहीं है, उसे हम बोलते हैं बाउंस बैक। तो ये कुछ टर्म्स है जो आपको ईमेल मार्केटिंग का जो प्लेटफॉर्म है उसको यूज करने के पहले समझना पड़ेगा। ठीक है। अब ईमेल मार्केटिंग चालू करने के पहले आपको दो तीन चीजें और ध्यान रखनी है। क्या ध्यान रखनी है? जैसे कि अ, जो भी आप मेल का कंटेंट बनाओगे, कंटेंट, या मैं बोलूं सब्जेक्ट लाइन, उस सब्जेक्ट लाइन में कोई भी स्पैम वर्ड्स यूज नहीं करना है। स्पैम वर्ड्स मतलब जैसे कि फॉर एग्जांपल हो गया विनर, कॉन्ग्रेचुलेशन, ठीक है, लकी, अपॉर्चुनिटीज, ये सब क्या है? ये लोगों को लालच देने वाले वर्ड्स है। तो ऐसे यदि आप स्पैमी वर्ड्स यूज करते हो तो चांसेस होता है कि आपका जो मेल है वो इनबॉक्स के बदले स्पैम में चला। ठीक है। तो हमें कोशिश करना है कि हम ऐसे वर्ड्स को अवॉइड करें, और यदि कर भी रहे हो या आपका कोई कंटेंट ऐसा है कि आपको उसको बताना है और ये वर्ड्स आप चेंज नहीं कर सकते, तो करो, बट एक बार दो बार से ज्यादा यूज नहीं होना चाहिए। आपने सब्जेक्ट लाइन में भी लिखा, मेन कंटेंट में भी है, बार बार यदि यही रिपीटेशन हो रहा है तो वो स्पैम कंसिडर होता है। ठीक है। दूसरा, आपके मेल में जो भी मेल आप भेजोगे उसमें अनसब्सक्राइब का ऑप्शन होना चाहिए। मतलब यदि यूजर नहीं चाहता कि आप उसको मेल भेजो तो वो अनसब्सक्राइब करके इनडायरेक्टली ये बता सकता है कि आपके वो प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड नहीं है। ठीक है, ताकि आप उसको क्लीन करके दोबारा मेल ना भेजो। तो ये एक ऑप्शन होना चाहिए। ये नहीं दे रहे हो मतलब आप उसको बैकआउट करने का कोई भी ऑप्शन नहीं दे रहे हो। ठीक है। इसके अलावा आपका जो मेल है वो पूरा का पूरा HTML मेल नहीं होना चाहिए। मतलब कोडिंग करके सारा मेल नहीं बनना चाहिए। थोड़ा बहुत टेक्स्ट का पार्ट यूज होना चाहिए, नहीं तो वो स्पैम में जाने का चांसेस होता है। दूसरा, परमिशन बेस मार्केटिंग टेक्निक आपको यूज करना है। परमिशन बेस्ड मार्केटिंग टेक्निक मतलब, अब जैसे कि सपोज आपने कहीं से डेटा परचेज कर लिया, मार्केट में बहुत सारे डेटा मिलते हैं अलग अलग, जिसमें से बहुत सारे स्पैम भी होते हैं, बट आपको सपोज पता है कि इसमें स्पैम भी होगा तो कुछ तो सही होगा। तो आपने डेटा परचेज किया और उस डेटा पे आपने मेल शूट किया, अपना प्रमोशनल मेल जो भी है। ठीक है। तो बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं, अब सीधी सी बात है, ना आपको वो जानते हैं ना कुछ, तो आपके मेल को ओपन करके नहीं देखते, या देखते भी है तो ट्रस्ट करना थोड़ा मुश्किल होता है। तो लोग क्या करते हैं, अनसब्सक्राइब कर देंगे। तो होता क्या है कि जब बहुत सारे लोग एक साथ अनसब्सक्राइब करते हैं, या थोड़ी थोड़ी देर में भी करें, बट बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं, तो आपके सर्वर पे एक सिग्नल जाता है, मतलब जहां से भी आप मेल भेज रहे हो उसमें एक सिग्नल जाता है कि ये जो मेल आईडी है जिससे मेल लोगों को भेजा जा रहा है उसको बहुत सारे लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं। या फिर मेल में एक ऑप्शन आता है, आपने देखा होगा, मार्क है स्पैम करके। तो इनडायरेक्टली सिग्नल जाता है कि यहाँ से शायद स्पैम एक्टिविटी हो रही है, इसीलिए लोग अनसब्सक्राइब कर रहे हैं या माँ के स्पैम कर रहे हैं। तो आपका वो जो मेल आईडी होता है वो मेल आईडी ब्लैकलिस्ट हो जाता है। ब्लैकलिस्ट मतलब कि उससे कोई भी मेल आप भेजोगे तो वो स्पैम में ही जाएगा। ठीक है। या ज्यादा स्पैम लगता है तो वो मेल ही नहीं जाता, बाउंस हो जाता है हर बार। तो आपको क्या करना है, परमिशन बेस्ड मार्केटिंग टेक्निक यूज करनी है। मतलब लोगों से परमिशन लेके मेल भेजोगे तो भले वो इंटरेस्टेड हो ना हो, मतलब प्रोडक्ट खरीदे ना खरीदे बात की बात है, बट अनसब्सक्राइब नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि वो आपको जानते हैं। ठीक है। तो वो चीज आपको ध्यान रखनी है। दूसरा, आपको अपने मेल में कॉन्टेक्ट डिटेल यूज करना है। कॉन्टेक्ट डिटेल मतलब जरूरी नहीं कि आप फोन नंबर डालो, आप ईमेल आईडी भी डाल सकते हो, ऐसी ईमेल आईडी जिसमें लोग मेल कर पाए या रिप्लाई कर पाए। कुछ कुछ मेल आपने देखा होगा सिस्टम जनरेटेड होता है, वहां पे लिखा भी होता है कि आप इस मेल पे रिप्लाई नहीं कर सकते, मेल नहीं जाएगा। ठीक है। तो ऐसा मेल आईडी आप यूज करो या इन्फॉर्म करो जिसमें लोग रिटर्न रिप्लाई कर पाए। ठीक है। या फिर आपके वेबसाइट का यूआरएल हो जहां पे क्लिक करके यूजर
आपके कॉन्टेक्टस पेज में जाके आपका कॉन्टेक्ट डिटेल देख पाए, या उसमें एटलीस्ट एड्रेस होना चाहिए। मतलब किसी भी फॉर्मेट पे आपका कॉन्टेक्ट डिटेल होना चाहिए, ताकि यूजर अपनी बात आप तक पहुंचा पाए। यदि आप वो सारा डिटेल नहीं डाल रहे हो या कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं डाल रहे हो, इसका मतलब आप स्पैम एक्टिविटी करना चाहते हो, जिसकी वजह से आप यूजर को अपने बारे में कोई भी इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे हो, तो वो स्पैम में जाने का चांसेस बढ़ जाता है। ठीक है। तो ये कुछ बेसिक बेसिक चीजें जिसको ध्यान में रख के यदि आप क्या करोगे, आप पूरा कैंपेन रेडी करोगे ईमेल का और लोगों को मैसेज शूट करोगे, तो चांसेस है कि फिर आपका मेल लोगों के इनबॉक्स में जाए, ना कि स्पैम। ठीक है। अब ये सब तो चलो समझ में आ गया, लेकिन ये सब चीज समझने के बाद हमको यदि लोगों को मेल भेजना है, तो जैसा आपको मैंने पहले बोला कि जीमेल को यूज करके तो हम नहीं भेज सकते, क्योंकि वहाँ लिमिटेशन है। तो हमको क्या करना पड़ेगा, ईमेल मार्केटिंग का प्लेटफॉर्म यूज करना पड़ेगा। तो हमारे पास बहुत सारे प्लेटफॉर्म होते हैं, जिसमें से हम यहाँ देखेंगे कौन सा, मेल। ठीक है, मेल। ठीक। ये क्या है, इजी भी है, फ्री में आपको प्रैक्टिस के लिए बहुत सारे ऑप्शन देगा। मतलब भले लिमिटेड लोगों को मेल कर पाओगे, बट फ्री में आप एटलीस्ट ट्राई कर पाओगे। और आपको अच्छा लगता है तो आप इसका पेड वर्जन भी ले सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो आपको क्या करना है, यहाँ पे मेल चिप ओपन करके साइन अप पे जाना है। और साइन अप पे जाने के बाद आपको फ्री वाला ऑप्शन दिख रहा है, इस फ्री वाले ऑप्शन पे साइन अप फॉर फ्री में जाके करना है। और उसके बाद आपको पूरा रजिस्ट्रेशन करना है। ठीक है। ताकि आप लोगों का उसी बहाने मेलचिप में अकाउंट क्रिएट हो जाए, और आप लोगों के कोई भी एक अकाउंट को यूज करके, मतलब किसी भी एक का, आप अपना आईडी पासवर्ड चैट पे डाल देना। उस एक का आईडी पासवर्ड यूज करके फ्रेश मेलचिप अकाउंट से कैसे मेल क्रिएट करते हैं, कैसे लोगों को मेल भेजते हैं, वो चेक करें। ठीक है। तो आपके पास 5 मिनट का टाइम है, 5 मिनट में रजिस्ट्रेशन हो जाएगा। बस एक चीज ध्यान रखना, जब भी आप रजिस्ट्रेशन करोगे, तो यहाँ पे आपको एक चीज का ध्यान रखना है, क्या, कि जैसे ही आप बेसिक इन्फॉर्मेशन डाल के सबमिट करोगे, तो आपका अकाउंट क्रिएट नहीं होगा ना। आपने जो भी मेल आईडी डाला होगा, उस मेल आईडी पे एक वेरिफिकेशन लिंक होगी, जिसमें क्लिक करने पे आपका वो अकाउंट वेरीफाई होगा। और उसके आगे भी 2-4 स्टेप पूछेगा। तो जब तक आपका मेन डैशबोर्ड ना आ जाए, जिसमें क्रिएट कैंपेन करके पूछेगा नहीं, तब तक आपको पूरा कंप्लीट करना है। और एक बार अकाउंट क्रिएट हो गया, उसके बाद ही आपको चैट में अपना आईडी पासवर्ड कोई भी एक डाल देना, ताकि हम उसको यूज करके कैसे आगे मेल क्रिएट करते हैं या जो भी चीज है वो चेक करें। क्योंकि यदि फ्रेश आईडी से बताऊंगा तो आपको समझ में आएगा, मैं अपने में से बताऊंगा तो नो डाउट समझ में तो आ जाएगा, बट हो सकता है कहीं कोई दिक्कत हो तो वो आपको फ्रेश में समझ में आए। ठीक है। तो 5 मिनट का टाइम है, आप रजिस्ट्रेशन करो, और कोई भी एक चैट में अपना आईडी पासवर्ड डाल देना, फिर हम आगे बढ़ते हैं।
वो आप लोगों का। ओके, चेक करते हैं। ठीक है, लॉगिन वेरीफाई करने बोलता है। जब भी कोई नया सिस्टम में जाता है ये आपको बोलेगा। तो आपके मेल आईडी पे देखो वेरिफिकेशन कुछ कोड आएगा, ताकि यहाँ पे हम वेरीफाई कर पाए। हेलो। जी बोलिए। सर एड्रेस वगैरह पूछता है सर, एड्रेस फोन नंबर, तो उसमें डालने का फोन नंबर। हाँ, अभी आप डमी डालना है या अपना डालना है, डाल दो, कोई दिक्कत नहीं, प्रैक्टिस के लिए कोई इशू नहीं है। क्योंकि उसने बहुत सारे इंफॉर्मेशन पूछी है। हाँ, वो आप वेबसाइट ही पूछेगा, एड्रेस पूछेगा, बिजनेस का टाइप पूछता है। हाँ तो राइट राइट। कोई दिक्कत नहीं है, आप डाल सकते हो। ओके ठीक है ओके। जी। नाउ, अब जैसे कि सपोज हमने रजिस्ट्रेशन कर लिया, ये मेल आईडी से हमने लॉगिन कर लिया, आपके सामने ये डैशबोर्ड आ गया। तो सबसे पहला काम आपका होता है कि आप अपना ना टाइम जोन चेंज करो। बाय डिफॉल्ट क्या होता है, आपका टाइम जोन जो होता है वो यूएस का होता है। उसकी वजह से क्या होता है, जब आप कोई मैसेज भेजते हो तो मैसेज बहुत लेट जाता है, क्योंकि टाइम जोन आपका सेट नहीं है सही तरीके से। तो मैं यहाँ पे प्रोफाइल पे आता हूँ, और प्रोफाइल में आने के बाद आपको अपना टाइम जोन क्या करना है, सेट करना है। तो यहाँ पे मैं आता हूँ और डिटेल में आता हूँ। अब नीचे आपको दिख रहा है जो भी अकाउंट का नाम और ये सब आपने डाला है वो है, बट टाइम जोन न्यूयॉर्क का दिखा रहा है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट आपके में न्यूयॉर्क सेट है। तो आपको क्या करना है, इंडिया का टाइम जोन सेट कर। तो अभी इंडिया का टाइम जोन क्या है, 5:30 प्लस है। तो यहाँ पे हम नीचे आते हैं +5:30 में। ये रहा। अब ये सब एज इट इज रहने दो सेम। मेरे हमको टाइम जोन सेट करना है। ठीक है, ये हमने कर दिया। अब आपको क्या करना है, कोई भी मेल भेजना है तो मेल तो बना लोगे, लेकिन जिसको भेजना है उसको तो ऐड करना पड़ेगा। तो ऑडियंस में जाके आप ऑल कांटेक्ट में आ जाओ। ऑल कांटेक्ट में जाओगे तो बाय डिफॉल्ट आपने जो रजिस्ट्रेशन किया है, तो यहाँ पे दिख रहा है 1, तो आप ही का ईमेल आईडी डाला हुआ है कि आप इस लिस्ट में हो। अब आपके अलावा और भी लोग को आपको ऐड करना है जिसको मेल भेजना है, तो आपके पास ऐड कांटेक्ट में आ जाओ। दो ऑप्शन है, ऐड अ सब्सक्राइबर में जाओगे तो आपको मैनुअली वन बाय वन लोगों का डिटेल डालना है। सामने वाले का मेल आईडी, फर्स्ट नेम, लास्ट नेम, एड्रेस, जो भी बेसिक इन्फॉर्मेशन है वो, और उसके बाद सब्सक्राइब। तो ये एक ऐड होगा। ऐसे आप वन बाय वन सबका डाल सकते हो। या फिर आप इंपोर्ट कांटेक्ट में आ जाओ, और इंपोर्ट कांटेक्ट में आने के बाद आपके पास ऑप्शन है इंपोर्ट फ्रॉम अदर सर्विसेज, मतलब थर्ड पार्टी कोई प्लेटफॉर्म है तो उससे करना है, या आपके पास सीएसवी फॉर्मेट में या टेक्स्ट फॉर्मेट में क्या है, फाइल एक्सेल सीट में बना हुआ है तो वो अपलोड करना है, या कॉपी पेस्ट करना है। तो आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। कोई भी ऑप्शन से आप एक साथ में बल्क कॉन्टेक्ट डिटेल, मतलब ईमेल आईडी जिसको भी आपको मेल भेजना है, वो आप बल्क में इंपोर्ट कर सकते हैं। ठीक है। तो अभी हमारे पास उतना नहीं है, तो हम क्या करेंगे, वन बाई वन करेंगे। तो हम ऑल कांटेक्ट में आते हैं, और आप लोगों का मेल आईडी डाल के देखते हैं, ताकि जब हम मेल भेजेंगे तो आप लोग चेक कर सकते हो कि आपको मेल आ रहा है कि नहीं। तो जितने भी लोग हो आप लोग अपना अपना मेल आईडी चैट पे डाल दो। ठीक है, ताकि हम क्या करेंगे, हम वो मेल आईडी डाल के यहाँ पे कंफर्म करेंगे। तो आपका मेल आईडी और नाम, दो चीज साथ में डालते जाना, ताकि हम मेल आईडी और नाम ऐड करके कंफर्म करते जाएंगे। ठीक है, ताकि जब लास्ट में मेल भेजेंगे तो आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हो कि आपको मेल आया कि नहीं। तो ये
संदिग्ध का मेल ये हमने डाल दिया। और संदिग्ध करें, एड्रेस हमने डाल दिया यहाँ पे, पुणे महाराष्ट्र। उसके बाद इंडिया। फोन नंबर डालने की जरूरत नहीं, दिस पर्सन गिव मी परमिशन। और सब्सक्राइब, क्या कंफर्म बोल रहा है, कंप्लीट एड्रेस क्या, पुणे का 41130। अभी मैं डमी डाल दे रहा हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। सब्सक्राइब, तो ये ऐड हो गया। अब दूसरा, ये डाल दिए, आनंद सिंह। यहाँ पे मैं डालता हूँ अभी के लिए कोथरूड डाल देता हूँ। दिस पर्सन ऑल्सो गिव मी सब्सक्राइब, मिताली जी का। ये तीसरा, मिताली, बस, ठीक, पीसीएम से डाल देते हैं। नहीं, और दूसरा, ठीक है, ये हमने 3-4 लोगों का डाल दिया ताकि आप लोग क्रॉस चेक कर सकते हैं। ठीक है, तो अभी इस लिस्ट में क्या दिखेगा, 4 लोग हैं, चारों का यहाँ पे दिख रहा है। आप मैनेज कांटेक्ट में आओगे और व्यू कांटेक्ट में आओगे, तो आपके पास जितने लोगों को भी हमने ऐड किया था उसकी डिटेल दिखेगी। ठीक है, ये आपने मैन्युअली किया, दिख रहा है, ईमेल मार्केटिंग, सब्सक्राइब, सब्सक्राइब सोर्स क्या, एडमिन। अब एक और ऑप्शन होता है कि आप मैन्युअली ऐड नहीं करोगे, लोग आपकी वेबसाइट में जाके यदि फॉर्म फिलअप करेंगे तो वहां से बाय डिफॉल्ट वो आपकी इस लिस्ट में आ जाएंगे। तो आपको यदि वैसा करना है तो यहाँ पे दिख रहा है ऑल कॉन्टेक्ट के नीचे साइन अप फॉर्म, साइन अप फॉर्म पे आ जाओ। और आपके पास यहाँ पे साइन अप फॉर्म में अलग अलग ऑप्शंस है, जैसे कि फॉर्म बिल्डर, मैं इसमें आता हूँ पहले आपको। यहाँ पे आने के बाद आपको यहाँ पे अपना फॉर्म जो भी है डिजाइन करना है। जैसे कि फॉर्म का नाम, ये जो नाम लिखा हुआ है, ये आप अपने बिजनेस का नाम जो भी लिखना चाहते हो वो लिख सकते हो। कुछ टाइटल आपको यहाँ पे लिखना है तो वो टाइटल लिख सकते हो उसको हटा के। ठीक है, उसके अलावा ये सारा इंफॉर्मेशन, इतना सारा आपको नहीं चाहिए तो आप उसको हटा दो, माइनस में क्लिक करो। और आपको यहाँ पे डिलीट लिखना पड़ेगा कैपिटल लेटर में, तभी ये डिलीट होगा। वैसे ही आपको कुछ और नहीं चाहिए, फोन नंबर भी नहीं चाहिए, डिलीट, डिलीट, ये भी नहीं चाहिए, एड्रेस तो डिलीट, डिलीट। ठीक है, बस इतना ही चाहिए। अब बैकग्राउंड का कलर आपको अभी ग्रे है, चेंज करना है तो आप अपने वेबसाइट के हिसाब से क्या कर सकते हो, यहाँ पे कलर चूज करके आपको जो चाहिए वो आप सेट करो तो बैकग्राउंड वैसा चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये रहा। तो आप अपने रिक्वायरमेंट के हिसाब से जैसा चाहिए जो चाहिए वो आप सेट कर सकते हो, कोई इशू नहीं है। वैसा ही आपको बैकग्राउंड के अलावा और भी चीजें चेंज करनी, जैसे कि जो एड्रेस लिखा हुआ है, मतलब जो कंटेंट लिखा हुआ है, ठीक है, वो चेंज करना है। या फिर आपको फॉर्म चेंज करना है, फॉर्म का जो ये कलर है, ये ग्रे कलर से लिखा है और टेक्स्ट वाइट से है, तो ये आपको चेंज करना है। अपने हिसाब से जैसा कस्टमाइज करना है आप कर सकते हैं। एक बार ये कस्टमाइज हो गया, उसके बाद आपको यहाँ पे देखो एक यूआरएल दे रहा है, किसका, ये फॉर्म बनाने का। इस यूआरएल को कॉपी करो, और कॉपी करने के बाद आपकी वेबसाइट में जहां पे भी बटन आपको बनाना है, सब्सक्राइब का बटन या कोई XYZ बटन, उस बटन पे ये यूआरएल डाल दो, ताकि यूजर कभी भी आपके उस बटन में क्लिक करेगा तो ये जो फॉर्म है ये फॉर्म ओपन हो जाए, जैसे कि ये। ठीक है,
ये फॉर्म ओपन हो जाएगा। अब जब कोई यूजर यहाँ पे अपना डिटेल डालेगा, जैसे कि सपोज मैंने यहाँ पे अपना डिटेल डाल दिया, सब्सक्राइब करता हूँ, अब बोलता हूँ आई एम नॉट अ रोबोट और सब्सक्राइब, तो क्या होगा, ये जो लिस्ट आपने बनाई है, इस लिस्ट में मैं आता हूँ, तो वहां पे यूजर ने फॉर्म भरा अपने हिसाब से, लेकिन उसका डेटा यहाँ पे 4 का 5 हो गया और यहाँ पे आ गया। सोर्स क्या लिखा है, होस्टेड साइन अप फॉर्म। ठीक है, तो आप वेबसाइट में डाल सकते हो। अब आपको लगता है कि नहीं मेरे को वेबसाइट में लिंक नहीं डालनी कि कोई बटन में क्लिक करे, मैं चाहता हूँ कि वेबसाइट में ही फॉर्म दिखे और यूजर वहीं पे फिलअप करे, तो फिर आप क्या करो, उस केस में आप इम्बेड फॉर्म यूज करो। इम्बेड फॉर्म मतलब तो आपको कोडिंग देता है, जो भी फॉर्म बनाना है उस फॉर्म के हिसाब से, जैसे कि ये, ठीक है, आपको एक ये डमी दे दिया है, आपको और भी ऐड करना है तो यहाँ पे फर्स्ट नेम लास्ट नेम आप ऐड कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आप ऑन कर दो, ठीक है, लास्ट नेम भी चाहिए तो लास्ट नेम ऑन कर दो, ये आ जाएगा। ठीक, अब ये जो आपने यहाँ पे बनाया है, इसके हिसाब से आपको कोड देगा। यहाँ पे मैं कंटिन्यू पे क्लिक करता हूँ, तो ये कोड दे रहा है। इस कोड को कॉपी करके आप अपने वेबसाइट में जहां पे भी स्पेस है, जहां पे आप फॉर्म बनाना चाहते हो, वहां पे कोड को पेस्ट कर दो तो ऑटोमेटिक वो फॉर्म बन जाएगा। और जब भी कोई यूजर उस फॉर्म को सबमिट करेगा, तो उसका डिटेल कहाँ पे आएगा, उसका डिटेल ये मेल चिन के आपके ऑडियंस में ऐड हो जाएगा। ठीक है, तो एक ये तरीका आप यूज कर सकते हो। या फिर आप क्या कर सकते हो, आप पॉपअप फॉर्म, पॉपअप मतलब आपने देखा होगा कभी कभी जब वेबसाइट या कोई पेज ओपन करते हो, तो बीच में एक फॉर्म ओपन हो जाता है जिसमें ऊपर में क्लोज का ऑप्शन रहता है, जैसे कि ये मैं आपको एक बार दिखाता हूँ इसको भी। या ठीक है, ये आपको दिखा रहा है मोबाइल में कैसा दिखेगा। जब भी कोई वेबसाइट ओपन करेगा तो इस तरीके से आपको क्रॉस का ऑप्शन दिखेगा, और यहाँ पे सब्सक्राइब का डिटेल दिख रहा है, ये प्रीव्यू है आपका। ठीक है, आप साइन अप ईमेल का फॉर्म बनाना चाहते हो, मतलब बैनर मोबाइल के हिसाब से कैसा दिखेगा, ईमेल साइन अप में कैसा दिखेगा, ये आपको प्रीव्यू दिखा रहा है। ठीक, अब आपको इसको यूज करना है तो यहाँ पे आपके पास ऑप्शंस है। लेयर के स्टाइल कैसा आपको बनाना है, आपको जैसे कि अभी जो दिख रहा है, लेफ्ट साइड में इमेज, राइट साइड में इमेज, ऊपर में कुछ हेडिंग और ये चाहिए या आपको इस टाइप का चाहिए या ये चाहिए, जैसा भी चाहिए वैसा आप सेलेक्ट कर सकते हो। यहाँ पे आपको इसको चेंज करना है तो आप अपने हिसाब से चेंज कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद ये सब चीज होने के बाद सेव एंड पब्लिश। जैसे ही सेव एंड पब्लिश करके आपको बोलता है आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालो, जिस वेबसाइट के लिए आप करना चाहते हो। जैसे ही आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल के कंटिन्यू करोगे, अगेन आपको एक कोड देगा। वो कोड आपको अपने वेबसाइट के जो भी पेज में आपको पॉपअप चाहिए, उस पेज के हेड सेक्शन में डाल दोगे तो काम हो जाएगा। या फिर कल हमने गूगल टैग मैनेजर देखा था, तो आप गूगल टैग मैनेजर में भी यदि वो कोड डाल दोगे तो वो हो जाएगा, जिससे वो पॉपअप आपकी वेबसाइट में आ जाएगा। ठीक है, अब आपको चाहिए तो यूज करो, नहीं चाहिए तो कोई दिक्कत नहीं है। तो आपको कोई भी मेथड यूज करके क्या करना है, अपने ऑडियंस के लिस्ट में लोगों का इंफॉर्मेशन डालना है, मतलब ईमेल आईडी डालना है। क्योंकि मेल आईडी नहीं होगी तो आप मेल किसको भेजोगे, तो आप मैनुअली ऐड करो या ये फॉर्म यूज करो, वो आपकी चॉइस है। ठीक है, अब फॉर एग्जाम्पल मैं बोलता हूँ कि मेरे को जितना फॉर्म बनाना था, या मैं बोलता हूँ जो फोन नंबर या मेल आईडी चाहिए थी, वो मेरे में आ गई किसी भी मेथड से। अब मेरे को उनको मेल भेजना है, तो आपको मेल भेजना है तो ऊपर में कैंपेन का ऑप्शन दिख रहा है, इसमें कैंपेन पे आ जाओ, ऑल कैंपेन पे। अब यहाँ पे आपको क्रिएट न्यू का ऑप्शन आ रहा है, क्रिएट न्यू कैंपेन पे आ जाओ। अब आपके पास अलग अलग ऑप्शन आ रहा है, तो यहाँ पे क्रिएट न्यू में क्या करना है, रेगुलर ईमेल। तो मैं यहाँ पे रेगुलर ईमेल पे आता हूँ। अब इससे क्या करना है, आपको मेल डिजाइन करना है। ठीक है, कोई कोडिंग नॉलेज की जरूरत नहीं है। सबसे पहले आपको बोल रहा है टू किसको भेजना है, तो जो भी आपके इस लिस्ट में, लिस्ट का नाम क्या है, श्रेयांश, जो भी आपने बिजनेस का नाम रखा होगा बाय डिफॉल्ट उस नाम से हो जाता है, तो उस नाम से जितने भी उसके अंदर लोग हैं उसमें जाएगा। चेंज करना है आप चेंज कर सकते हो। उसके बाद फ्रॉम, फ्रॉम मतलब किस नाम से जाएगा, तो साक्षी के नाम से जा रहा है और ये मेल आईडी यूज हो रही है। मेरे को नाम चेंज करना है, नाम मतलब जब आपने देखा होगा मेल आता है तो सामने फ्लिपकार्ट, अमेजोन या अलग अलग लिखा रहता है, भले मेल आईडी कुछ और हो बट वो नाम दिखता है।
तो वो जो नाम आप दिखाना चाहते हैं आप यहाँ पे दिखा सकते हो। मेरे को फॉर एग्जांपल साक्षी जी के बदले नाम अभी यहाँ पे जो लिखा था श्रेयांशी रखना है, तो श्रेयांश के नाम से मिल जाएगा, भले मेल आईडी ये है बट जाएगा इस नाम से। ठीक है, मैंने सेव कर दिया। अब सब्जेक्ट लाइन आपको क्या रखना है, तो जो भी सब्जेक्ट लाइन रखना है वो आप रख सकते हो। अभी के लिए मैं बोल देता हूँ सपोज वेलकम टू आवर डिजिटल मार्केटिंग ग्रुप। ठीक है। अब प्रीव्यू टेक्स्ट मतलब, प्रीव्यू टेक्स्ट का मतलब होता है कि आपके मेल के अंदर का जो कंटेंट है वो मेल ओपन करने के पहले आपके सब्जेक्ट लाइन के बाद दिखता है। तो यदि आप लोगों को अट्रैक्ट करने के लिए कुछ और डिस्प्ले करना चाहते हो तो वो जो भी कंटेंट है वो आप यहाँ पे लिख सकते हो, और नहीं लिखोगे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। मैंने बोला सेव। अब बोल रहा है सेंड टाइम, मतलब कब भेजना है, तुरंत भेजना है या फिर एक दिन बाद, 2 दिन बाद, 3 दिन बाद, जो भी है। तो आप यहाँ पे सेंड टाइमिंग चेंज कर सकते हो, शेड्यूल करना है या तुरंत भेजना है, या आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मैंने बोला अभी भेजना है। उसके बाद कंटेंट, तो जो भी कंटेंट भेजना है वो कंटेंट यहाँ पे डिजाइन करना पड़ेगा क्योंकि बाय डिफॉल्ट तो रहता नहीं। तो मैं यहाँ पे एडिट पे आता हूँ। अब आपके पास ऑप्शन है, क्या ऑप्शन है, मिलचिम का टेम्पलेट यूज करना है, यहाँ से डिजाइन करना है, तो बहुत सारे टेम्पलेट है, आपको जो टेम्पलेट चाहिए वो यूज कर सकते हो। ठीक है। बट कुछ टेम्पलेट क्या है, अपग्रेड टू यूज, मतलब ये पेड वर्जन पे आएंगे, फ्री वर्जन पे नहीं आएगा, आपको बनाना पड़ेगा। ठीक है, ये भी सब, ये ऊपर का यूज कर सकते हो, ये वाला अपग्रेड टू यूज बोल रहा है, तो आप अपने हिसाब से देख सकते हो। सेव टेम्पलेट मतलब पास्ट में आपने कभी कोई यूज किया उसी को यूज करना है। रिसेंट ईमेल मतलब जो रिसेंटली आपने मेल में सेंड किया वो यूज करना है। ड्राफ्ट में कोई है जो आपने आधा बनाया था वो, या ओन कोड योर ओन, आपको खुद से कोडिंग करनी है तो आप कोड कॉपी पेस्ट कर सकते हो। कोई यूआरएल इंपोर्ट करना है या आपको जिप फाइल ऐड करनी है, आपके पास मल्टीपल ऑप्शन है। बट ये वाला ऑप्शन कब आएगा, जब आप अपग्रेड करोगे, प्रीमियम प्लान पे जाओ। तो अभी हम बोलते हैं मेलचिप का टेम्पलेट यूज करते हैं। कोई भी एक हम ले लेते हैं, जैसे सपोज ये वाला हमने ले लिया। अब आपके सामने उस टेम्पलेट के हिसाब से ये चीजें आ गई। अब जरूरी नहीं कि टेम्पलेट में जो है उसको कंपलसरी यूज करना, आप उसको हटा भी सकते हो, रिमूव कर सकते हो, या नया ऐड करना है तो नया ऐड कर सकते हो। आपको राइट हैंड लेफ्ट हैंड साइड में दिख रहे अलग अलग ऑप्शन, हेडिंग, पैराग्राफ, बटन, इमेज, लोगो, आपको वीडियो ऐड करना है, आपको कोड करना है, बहुत सारे ऑप्शन से आप ऐड कर सकते हो। ठीक है। अभी सपोज ये लोगो की जगह है, इसको मेरे को रिप्लेस करना है, ये नहीं, तो सेट लोगो पे आता हूँ। और जो भी आपका लोगो है, फॉर एग्जांपल ये मेरा लोगो है, ये मैंने यहाँ पे डाल दिया, तो ये लोगो वहां पे आता है। ठीक है। आपको लेफ्ट रखना है, राइट रखना है, सेंटर में रखना है, या फुल पूरा स्पेस कवर करना है, ये आप अपने हिसाब से देख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। अब उस लिंक पे, मतलब इमेज पे कोई लिंक देनी है क्या, आपको देनी है, तो यहाँ पे वेब एज इट इज रहने दो और अपनी वेबसाइट का यूआरएल डालो। आपको लगता है उसमें आने के बाद किसी को कॉल कराना है तो फोन नंबर डाल दो कि कोई क्लिक करेगा तो डायरेक्ट कॉल पे चला जाएगा। तो आपको जो चाहिए वो आप सेट कर सकते हैं। मैंने बोला मेरे को अभी कहीं पे कॉल पे नहीं भेजना है, अपने में ही रखना है, तो www डॉट क्या था आपका, विंटर, ये रहा। तो ये वेबसाइट का यूआरएल कॉपी करता हूँ और यहाँ पे डाल देता हूँ। ठीक है। ये लोगो है, सब एज इट इज हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। अब नीचे ये आपका कंटेंट आ गया, आपको ये कंटेंट में कुछ लिखना है तो आप लिख सकते हो। मैंने बोला अभी के लिए यहाँ पे मेरे को पर्सनल नाम से भेजना है, तो मैं क्या करूंगा, मैं यहाँ पे ये जो लिखा है इसको हटा देता हूँ और मैं यहाँ पे लिखता हूँ हेलो, और सामने वाले का नाम जो भी नाम है। तो अब मेरे को तो नहीं पता, जिसको भी जाएगा वो सबका अलग अलग नाम है, मैं कोई एक लिखूंगा तो सबको वही नाम से चला जाएगा। बट मेरे को सबको इंडिविजुअल नाम से भेजना है, तो आपको कुछ बेसिक कोड याद रखना पड़ेगा, एकदम छोटा सा है। क्या है, सामने वाले का फर्स्ट नेम यूज करना है आपको। तो आपको क्या लिखना है, स्टार पाइपलाइन, तो ऑटोमेटिक वो क्लोजिंग और एंड आ गया। अब आपको यहाँ पे लिखना है एफ नेम कैपिटल में। इससे क्या करेगा, हमने जब ऑडियंस बनाया था तो उसमें सामने वाले का फर्स्ट नेम लास्ट नेम लिया था, तो जितने भी उस लिस्ट में लोगों के फर्स्ट नेम लास्ट नेम है जिनको ये मेल जाएगा, उनका इंडिविजुअल नाम यहाँ पे फिट कर देगा। आपको इसी के साथ लास्ट नेम भी चाहिए,
तो इसके बाद स्पेस करके बाहर आ जाओ, फिर स्टार, पाइपलाइन और एल नेम। तो वो क्या करेगा, लास्ट नेम भी ले ले। बट यदि आपने इसको कैपिटल के बदले स्मॉल कर दिया, या फर्स्ट लेटर कैपिटल और फिर स्मॉल हो गया, तो वो एज इट इज अभी जैसा दिख रहा है हेलो के बाद, वैसा ही दिख के लोगों को चला जाए। तो वो आपको ध्यान रखना है। उसके बाद नीचे मैसेज आपको जो भी लिखना है वो आप अपने हिसाब से लिख सकते हो। तो मैं यहाँ पे लिख लेता हूँ अभी के लिए, दिस इज जस्ट फॉर डेमो पर्पस। ठीक है, अभी के लिए मैंने डमी लिख दिया है। आपको और कुछ लिखना है तो लिख सकते हो। अब यहाँ पे इमेज, आपको लगता है मेरे को यहाँ पे इमेज नहीं चाहिए, तो आप इसको डिलीट कर दो। आपको लगता है नहीं मेरे को इमेज चाहिए, तो आप उठा के यहाँ से इमेज ला सकते हो, कोई इशू नहीं है। अभी यहाँ पे मैं वापस अपलोड कर देता हूँ और सिस्टम में से कोई भी इमेज ले लेता हूँ। फॉर एग्जाम्पल मैंने इसको ले लिया। ठीक है, ये अपलोड हो जाएगा। उसके बाद अगेन उसमें कोई लिंक डालनी तो आप लिंक डाल सकते हो। तो मैंने वेबसाइट की लिंक डाल दी। ठीक है, ये यहाँ पे आ गया। उसके बाद बटन, तो आपको बटन डालना है कि कुछ लिखना है। फॉर एग्जाम्पल आपको कुछ लिखना है, तो यहाँ पे आप क्या करोगे, जैसे ही आप यहाँ पे खाली स्पेस पे क्लिक करोगे तो ऑप्शन वापस आ जाएगा, मतलब ऐड वाला ऑप्शन। तो यहाँ पे आपको सपोज मेरे को चाहिए पैराग्राफ ऐड करना है, तो यहाँ पे उठा के आप पैराग्राफ वाला डालो, तो टाइपिंग का ऑप्शन आ जाएगा। आप यहाँ पे जो लिखना है वो लिख सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, क्लिक हियर फॉर मोर इन्फो या इंफॉर्मेशन। ठीक है, और कुछ लिखना है आप लिख सकते हो। अब बटन, तो बटन का नाम क्या रखना है पहले तो वो, तो अभी कॉन्टेक्टस रखना है, अप्लाई नाउ रखना है, कुछ भी आपको रखना है वो रख सकते हो। उसके बाद आपको इसको लेफ्ट में रखना है, राइट में रखना है, सेंटर में रखना है, आपको इसको स्क्वायर रखना है या हल्का सा राउंड करना है या एकदम पूरा कर्व कर देना है। ठीक है, इसका साइज स्मॉल रखना है या बड़ा करना है या एकदम लार्ज रखना है, या अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। बॉर्डर का कलर, मतलब बटन का कलर क्या रखना है, तो बटन का कलर सपोज मेरे को चेंज करना है तो मैंने चेंज कर दिया। ठीक है, ये अपने हिसाब से जो चाहिए आप वो सेट कर सकते हो। ठीक, मैं बोलता हूँ इसी के हिसाब से सेट कर देता हूँ मैं, ये रहा। ठीक है, मैच करेगा इमेज से। अब बटन का कलर हो गया। बॉर्डर का कलर क्या है, ब्लैक है। आपको ब्लैक रखना है या व्हाइट करना है, या आप अपने हिसाब से सेट कर लो। डन। ठीक, और भी कुछ करना है, टेक्स्ट का कलर ब्लैक के बदले व्हाइट करना है, व्हाइट कर दो। ठीक है, टेक्स्ट का साइज कम ज्यादा करना है, आप टेक्स्ट की साइज कम ज्यादा कर सकते हो। ठीक है, नीचे आते हैं, ये हाइट विथ जो भी देना है आप वो दे सकते हो। तो अपने हिसाब से जो भी आपको यहाँ रखना है या आपने सेट कर लिया। अब इस पे कोई क्लिक करेगा तो कहाँ जाएगा, इस पे कोई क्लिक करेगा तो ये आपको वेबसाइट पे भेजना है। तो मैं कॉन्टेक्टस पेज का यूआरएल डाल देता हूँ यहाँ पे। कॉल पे भेजना है तो कॉल पे भेज सकते हो, वो आपकी चॉइस, आपको जैसा भेजना है जो चाहिए। तो मैं अभी कॉन्टेक्टस पेज का यूआरएल डाल देता हूँ, कॉपी और पेस्ट। ठीक है, अब नीचे सोशल मीडिया ऐड करना है, दिया हुआ है, चाहिए तो ऐड करो नहीं तो हटा दो। बाय डिफॉल्ट फेसबुक में फेसबुक का यूआरएल, इंस्टाग्राम इंस्टाग्राम का यूआरएल डाला हुआ है। आपको ये नहीं चाहिए तो आप ये हटा के अपने फेसबुक पेज का इंस्टाग्राम का यूआरएल डाल दो। इसके अलावा कोई और लिंक चाहिए तो यहाँ पे ऑप्शंस है कि आपको ईमेल डालना है, अपनी वेबसाइट का डालना है, या क्या डालना है। जो भी आपको चाहिए वो आप यहाँ पे रख सकते हो। अपनी वेबसाइट का यूआरएल डाल दो, जो भी है। ठीक है, उसके बाद ये होने के बाद नीचे आपको ऑप्शन आता है, यह भी ब्लैक कलर में। आपको ब्लैक कलर में चाहिए, मतलब इस टाइप का चाहिए फुल, या खाली आइकॉन चाहिए, या राउंड में चाहिए। यही चीज आपको कलर में चाहिए, जैसे कि अभी ये डार्क है, या फिर प्रॉपर कलर, तो सबका इंडिविजुअल जो कलर है वो आ जाएगा। ठीक है, यही चीज आप कंप्लीट में जाओगे तो ये कंप्लीट ऐसा आएगा। तो आपको अपने हिसाब से जैसा सेट करना है वो आप अपने हिसाब से सेट कर सकते हो। मेरे को नीचे लोगो चाहिए तो ठीक, नहीं चाहिए तो हटा दो। फिर ये डमी इंफॉर्मेशन जो दिया हुआ है, तो आप खाली अनसब्सक्राइब का ऑप्शन रख के बाकी डिलीट कर दो, क्योंकि यही वाला दोबारा यूज करोगे तो नहीं लेगा। ठीक है, मतलब एरर देगा। तो ये अपने हिसाब से आपको जैसा चाहिए जो चाहिए आप बना सकते हो।
अभी हमने टेक्स्ट पार्ट एक एक दो दो लाइन डाला हुआ है दिखाने के लिए, ताकि मेल कैसा दिखेगा। आपको और डालना है तो डाल सकते हैं। अब मैंने बोला सब चीज हो गया, सेव एंड एग्जिट। तो ये आपका मेल बन गया, सेव एंड, तो ये वापस आपके यहाँ पे आ गया। सब चीज हो गया, किसको भेजना है वो हो गया, किस मेल आईडी से भेजना है, सब्जेक्ट अभी भेजना है, और सारी चीजें। ठीक है, सब यहाँ पे हो गया। अब आपको क्या करना है, सेंड करना है। तो यहाँ पे हम सेंड करते हैं। सेंड करने के बाद यहाँ पे सेंड नाउ। तो जैसे ही हमने मेल यहाँ से भेज दिया, तो वो मेल जाएगा, नाइस जॉब योर मेल इज सेंडिंग, मतलब जा रहा है। फाइनली जैसे चला जाएगा तो आपके मेल आईडी पे आपको, हमने क्या रखा था, श्रेयांश के नाम से, तो श्रेयांश के नाम से मेल आएगा। और क्लिक करोगे तो आपको हेलो करके आपका जो भी नाम होगा वो, और प्रॉपर जो हमने ये मेल बनाया है ये मेल आपको वहां पे दिखेगा। ठीक है, तो एक बार अपना अपना मेल आईडी चेक करो, मेल आया कि नहीं। हालांकि नया नया है तो मे बी एक आध दो मिनट टाइम ले, बट फिर भी आप क्रॉस चेक कर सकते हो। और हमने अभी सारी चीजें ध्यान में रखी, तो हो सकता है कि स्पैम में भी चला जाए, तो एक बार चेक कर लेना इनबॉक्स में आया है कि कहाँ पे आया। क्योंकि अभी आप लोगों को दिखाने के लिए हमने रैंडम डाल दिया है, तो कहीं भी आ सकता है। ठीक है, यहाँ पे सेंडिंग दिखा रहा है, मतलब अभी तक ये गया नहीं है। फाइनली यदि ये सब पहुंच जाएगा तो व्यू रिपोर्ट में आओगे तो वहां पे डिलीवर्ड दिखाएगा। ठीक है, अभी नहीं दिखा रहा है, अभी मतलब गया नहीं है, सेंडिंग दिखा रहा है, एक एक करके सब जगह जा रहा होगा। फ्री है तो मैं भी थोड़ा स्लो चलेगा, पेड वर्जन लोगे तो इंस्टेंट पहुंच जाएगा। तो यहाँ पे क्या दिखा रहा है, 5 रेसिपेंट ओपन अभी किसी ने नहीं किया हुआ, ये आपका रिपोर्ट का ऑप्शन है। लेकिन अभी किसी को पहुंचा नहीं, पहुंच जाएगा तो यहाँ पे सक्सेसफुली डिलीवर्ड करके आएगा 5। ठीक है ना, अभी यहाँ पे खाली टोटल ओपन और ये सब बता रहे हैं, लेकिन डिलीवर का ऑप्शन नहीं दिया, मतलब अभी तक के डिलीवर नहीं हुआ है। ठीक है, होगा आपको भी मेल आ जाएगा, और यहाँ पे भी आपको दिखना स्टार्ट हो जाएगा। ठीक है, सर। क्लियर है यहाँ तक सबको? सर, जी। जीमेल में भी ऐसा ऑप्शन होता है ना कि हम लोग ट्रैक कर सकते हैं कि मेल ओपन हुआ कि नहीं हुआ। जीमेल में ट्रैक कर सकते हो, पर उसमें आपको अलग से एक्सटेंशन यूज करना पड़ता है, जैसे कि एक है जी मास करके है, वो आप यूज करते हो तो आप जीमेल में भी मैसेज गया कि नहीं गया, या जो भी बेसिक फीचर है वो आप देख सकते हो। पेड वर्जन लोगे तो और भी आपको ऑप्शन मिलेगा। ठीक है, सर, ओपन वाला फ्री पर है या ये पेड वर्जन में आता है? जीमास फ्री है, फ्री में लिमिटेड ऑप्शन देगा, पेड में और भी चीजें देगा, तो आप अपने हिसाब से जैसा जो रिक्वायरमेंट है आप यूज कर सकते हो। पहले फ्री वाला ट्राई करो, और उसके बाद पेड वाला ट्राई करो, मतलब आपको लगता है यूज है तो फिर पेड वाले में भी जा सकते हो, कोई इशू नहीं है। सबको क्लियर है यहाँ पे? यस सर। ठीक है, हेलो। थोड़ी देर बाद अपना सर हम मेल भी चेक कर लेना। ईमेल मार्केटिंग हेलो। आया क्या हेलो चीज? सर, बोलिए। हम भी ईमेल मार्केटिंग करते हैं। हाँ, मैं भी ईमेल मार्केटिंग करता हूँ, पर हम बेंचमार्क पे करते सर। बेंचमार्क में टूल पे। बेंचमार्क। हाँ, बेंचमार्क। अभी जैसे मेल चिप है ना, वैसे बेंचमार्क हाँ, एक टूल है। उसमें हम। नहीं है, बहुत सारे प्लेटफॉर्म है। ठीक है, बेंचमार्क हम्म, हो गया आपका, ये हो गया रॉकेट रेट करके एक है। ऐसे बहुत सारे हम्म, प्लेटफॉर्म है। तो जिसको जो कंफर्टेबल लगता है, या फिर जिस कंपनी में जिसका भी एक्सेस होगा, या उनको जो हम्म। कंफर्टेबल लगता है, वो उस पर्टिकुलर प्लेटफॉर्म को परचेस करते हैं। ठीक है, लगभग फीचर्स सब चीज सेम होता है, सिर्फ हाँ सर, पूरा आपका सेम है। प्लेटफॉर्म, कॉस्टिंग और थोड़ा सा यूआई डिफरेंट हो सकता है।
बाकी लगभग चीजें आपको अंदर में जाओगे तो सिमिलर मिलेगी। पोजीशन अलग हो सकती है कि यहाँ पे लेफ्ट में सारे मेन्यू ऑप्शन है, तो कहीं पे कुछ और होगा। कोई एक आध वर्ड आगे पीछे हो सकता है, मतलब चेंज हो सकता है, पॉसिबल है उसके हिसाब से, क्योंकि एकदम डिट्टो तो कोई बनाएगा नहीं, कॉपी तो करेगा नहीं। बट लगभग चीजें एज इट इज यस होती है। तो आपको कोई भी एक आएगा तो आप बाकी प्लेटफॉर्म एक बार देखोगे तो समझ में आ जाएगा कैसे ऑपरेट होता है, आपको ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। ठीक है। यस तो यहाँ तक आप लोगों को एक बार ट्राई करना है, और कहीं भी कोई दिक्कत या कोई डाउट आता है तो फिर आप पूछ सकते हो। ठीक है। तो अभी तक के जितना भी हमने देखा, ईमेल मार्केटिंग में कहीं कोई डाउट तो एक बार पूछ सकते हो, नहीं तो फिर हम आगे बढ़ते हो। क्लियर है सबको? यस सर, क्लियर है सर। ठीक है। तो अभी हम यहाँ पे देखते हैं, इसको मैं लॉग आउट कर देता हूँ। और अब हम देखते हैं क्या, एफिलिएट मार्केटिंग। क्या होता है एफिलिएट मार्केटिंग, बताओ। अभी तक क्या सुना है, समझा है एफिलिएट मार्केटिंग के बारे में? अरे आप लोगों ने इंस्टाग्राम में बहुत सारे रील देखी होगी, वीडियोस देखा होगा। तो एफिलिएट मार्केटिंग का मतलब क्या समझना है? व्हाट इज एफिलिएट मार्केटिंग? बोलिए। किसी को कुछ नहीं पता? नहीं सर। ठीक है। एफिलिएट वर्ड्स का मतलब क्या होता है ये बताओ। खाली एफिलिएट वर्ड का मतलब क्या हुआ? सर कोलैबोरेशन। जी। एफिलिएट मतलब किसी के साथ टाई अप करना, पार्टनरशिप करना, काइंड ऑफ। और मार्केटिंग मतलब अगेन वे ऑफ प्रमोशन। मतलब एफिलिएट मार्केटिंग क्या होता है, जब हम किसी के साथ टाई अप करके, या आप कोलैबोरेशन बोलो या पार्टनरशिप बोलो, जो भी है, आप किसी कंपनी के साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट और सर्विस के लिए आप क्या करते हो, मार्केटिंग करते हो। तो उस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। क्योंकि जब आप किसी के साथ टाई अप करके उनके प्रोडक्ट और सर्विस को मार्केट करोगे, तो वो आपको कोई फिक्स सैलरी नहीं देता। वो क्या करता है, वो आपको कमीशन देता है, कब, जब आपका वो प्रोडक्ट सेल होता है। तो आप जब किसी के लिए प्रमोशन करते हो और वो आपको उसके बदले कमीशन देता है कि आपके वजह से मेरा प्रोडक्ट सेल हुआ, तो एक फिक्स कमीशन जो होता है वो आपको देता है। तो ये जो पूरा प्रोसेस होता है इसे हम बोलते हैं एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, रोहित सर ने आपको बोला कि आप अपने सर्कल में किसी को भी बताते हो एसडीएम के बारे में, और किसी को डिजिटल मार्केटिंग कोर्स करना, और आपके बोलने पे यदि वो एसडीएम को ज्वाइन करता है, तो आपको उनकी फीस का 5% मिलेगा। तो ये जो चीज हुई इसको हम क्या बोलेंगे, एफिलिएट मार्केटिंग। ठीक है। इनडायरेक्टली आपने क्या किया, आपको बोला गया करके आपने उनके ब्रांड को प्रमोट किया, चाहे आपने ओरली प्रमोट किया या व्हाट्सएप के थ्रू भेजा या जो भी एक्स वाई जेड। और आपके बोलने की वजह से उसने डेमो क्लास अटेंड किया, उसको अच्छा लगा, उसने आगे फीस पेमेंट करके एडमिशन लिया। तो आपकी वजह से उसने एसडीएम के बारे में जाना और एडमिशन लिया। तो एसडीएम क्या करेगा, यदि उसने आपको बोला है तो उसकी फीस का कुछ परसेंटेज जो भी एज अ कमीशन होगा वो आपको प्रोवाइड करेगा। तो ये जो चीज होती है ये मार्केट में चलती है, सब जगह अलग अलग नाम होता है। ठीक है। बट ये पैटर्न हर बिजनेस में किसी न किसी फॉर्मेट पे यूज होता है। तो इस पूरे प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, एफिलिएट मार्केटिंग। लेकिन सवाल ये है कि आज की डेट में लोगों को एफिलिएट मार्केटिंग करने की जरूरत क्या है? क्या वो खुद अपने बिजनेस की मार्केटिंग नहीं कर सकता? और यदि कर सकता है तो फिर अलग से एफिलिएट मार्केटिंग क्यों कर? बताइए। आपको क्या लगता है, क्या रीजन होगा कि कोई भी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम क्यों रन करती है? अरे बोलिए, जो भी आपको समझ में आता है उसके हिसाब से।
कोई आइडिया नहीं? ठीक है। तो अभी क्या होता है, कोई भी कंपनी एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम इसलिए रन करती है क्योंकि उससे उसका बिजनेस और एडिशनल ग्रो होता है। जैसे कि फॉर एग्जांपल, अभी यहाँ पे मैं बोलता हूँ कोई एक पर्सन है, मतलब कोई एक बिजनेस है, जो अपने लेवल पे जितने भी वो मार्केटिंग करता है, जितना उसके पास मैन पावर है या जो भी उसके पास रिसोर्सेज है, सारा चीज यूज करके वो पर डे 20 प्रोडक्ट सेल करता है, जो उसकी कैपेसिटी है। ठीक है। और पर प्रोडक्ट वो 100 रुपीज नेट रिवेन्यू जनरेट कर रहा है, सारा एक्सपेंस निकाल के। तो उसका एक दिन का रेवेन्यू कितना हो गया? 2000 रुपीज। अब उसको अपने इस रिवेन्यू को 2000 से 4000 करना है, तो कैसे पॉसिबल है? बताइए। यदि कोई बिजनेसमैन को अपना रेवेन्यू इंक्रीज करना है, तो क्या पॉसिबल है? कैसे करेगा वो? फिर बोलिए। बहुत सारे लोग, आप लोग बिजनेस करते हो, तो यदि आपको अपने रेवेन्यू को डबल करना है, तो क्या मेथड यूज कर सकते हैं? कैसे हमारा रेवेन्यू इंक्रीज हो सकता है? सर कॉस्ट मिनिमाइज करके। कॉस्ट मिनिमाइज करोगे तो आपका प्रॉफिट कम हो जाएगा। सर कॉस्ट से तो प्रॉफिट बढ़ेगा ना, कम करेंगे कॉस्ट तो। कम करोगे तो प्रॉफिट कैसे बढ़ेगा? फॉर एग्जाम्पल, अभी आप 100 रुपए कमा रहे हो, तो आपने कॉस्ट कम किया, तो एक्सपेंस जो है वो तो फिक्स है, उसमें तो आप कुछ कर ही नहीं सकते। तो आपका प्रॉफिट यदि 100 रुपए है, तो आप 100 रुपए में से चलो 50 रुपए कमाओगे, 50 रुपए कम किया तो आपका ही प्रॉफिट कम हुआ। अब 50 रुपए कमा रहे हो, मतलब आपका प्रॉफिट जहाँ 2000 हो रहा था वहां 1000 हो गया। मतलब 20 प्रोडक्ट पे 1000 हुआ, आपने 20 का 40 प्रोडक्ट सेल किया, क्योंकि प्रॉफिट कम किया तो नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स इंक्रीज हो गए, सेल होना ज्यादा हो गया। लेकिन मार्जिन तो घूम फिर के देखोगे तो जो अभी है उतने पहुंच गए। तो और यदि आप कम प्राइस कर रहे हो, फॉर एग्जाम्पल आपने ऑफर रन किया, 50% डिस्काउंट या 20% डिस्काउंट, तो वो चीज लोगों को पता चलेगी कि ये प्रोडक्ट का कॉस्ट अभी कम हो गया है, तब तो लोग परचेस करेंगे। मतलब इनडायरेक्टली आपको उसकी मार्केटिंग भी करनी पड़ेगी, तो मार्केटिंग का कॉस्ट बढ़ेगा। ठीक है, हम ये सोच रहे हैं कि ज्यादा प्रोडक्ट सेल होगा तो ज्यादा प्रॉफिट होगा, भले प्रोडक्ट का प्राइस कम कर दिए, लेकिन मार्केटिंग में तो कॉस्ट जाएगा। मतलब हम एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, गलत नहीं है। हम हमारे लेवल पे आप ऑफर निकाल रहे हो, प्राइस कम कर रहे हो, डिस्काउंट कर रहे हो, जो भी कर सकते हो, बट क्या उसमें ये पॉसिबिलिटीज है कि वहां पे प्रोडक्ट सेल होगा ही होगा? या आपने जो मार्जिन कम किया है और जो मार्केटिंग कर रहे हो, तो उसमें जो भी प्रोडक्ट सेल होगा, तो लास्ट में एवरेज जब आप निकालोगे तो आपको वो प्रॉफिटेबल दिख रहा है कि लॉस में दिख रहा है? ये इसकी कोई गारंटी है कि हमेशा प्रॉफिट ही होगा? नहीं। प्रॉफिट हो भी सकता है, लॉस भी हो सकता है कि आपकी वो स्ट्रेटेजी काम ना, पॉसिबल है। तो बोलने का मतलब ये है कि सामने वाला बिजनेस कर रहा है, तो वो नो डाउट अपने लेवल पे कोई ना कोई ऑफर या प्लान निकालता होगा, जितनी टीम है वो यूज करता होगा, सारा चीज करके वो महीने का, मतलब एक दिन का 20 प्रोडक्ट सेल कर रहा है। फिर भी चलो, यदि वो एक्स्ट्रा करना चाहता है तो उसका कॉस्ट भी साथ साथ में इंक्रीज होगा, जिसमें कोई गारंटी नहीं कि आपको प्रॉफिट होगा या लॉस होगा। ठीक है, वो एक्सपेरिमेंट के बाद ही समझ में आएगा। लेकिन आपने क्या किया, वो जो चल रहा है आपका मार्केटिंग जो भी है वो अपनी जगह है, उसके साथ साथ आपने एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम रन किया। मतलब आपने क्या बोला, आपने यहाँ पे एक एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम निकाला, जिसमें आपने लोगों को बोला एक काम करो, कोई भी बंदा जिसको एफिलिएट मार्केटिंग करनी है, वो आपसे कांटेक्ट करे, अपनी एफिलिएट आईडी बनाए, और आपको क्या करना है, आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस को, जो भी प्रोडक्ट या सर्विस है, उसको प्रमोट करना है। चाहे वो व्हाट्सएप के थ्रू करे, चाहे सोशल मीडिया यूज करे, किसी भी मेथड पे करे या मैनुअली करे, वो उसके ऊपर है। कोई भी मेथड यूज करो, कुछ भी करो, आपको कोई इन्वेंटरी मैनेज नहीं करनी है, कोई आपको टाइम बाउंडेशन नहीं है। आप अपने टाइम पे जब मन किया जैसे किया आपको प्रमोट करना है। और जब भी आपके प्रमोशन की वजह से
वो प्रोडक्ट सेल होता है या वो सर्विसेज सेल होती है, तो वो क्या करेगा, जब आपकी वजह से सेल हुआ तो उसको प्रॉफिट कितना हो रहा था, 100 रुपीज, तो वो पर प्रोडक्ट आपको 30 रुपीज एज अ कमीशन प्रोवाइड कर रहा है। तो सामने वालों को इसमें क्या है, ना टाइम बाउंडेशन, ना इन्वेस्टमेंट करना है, ना इन्वेंटरी मैनेज करना है, ना डिलीवरी करना है, कुछ भी नहीं, सिर्फ प्रमोशन करना है। और यदि उस प्रमोशन की वजह से सेल होता है तो आपको पर प्रोडक्ट एक फिक्स कॉस्ट प्रोवाइड करना है। तो अभी सपोज ए ने अपने लेवल पे काम किया, जैसा टाइम था, जो था, जो जैसा भी था, उसने एक दिन में 10 प्रोडक्ट सेल की, उसको आपने 30 रुपए के हिसाब से 300 रुपए तो पे कर दिया, लेकिन आपको कितना प्रॉफिट हुआ, 70 रुपए के हिसाब से, क्योंकि आपने अपने प्रॉफिट में से ही पे किया ना, वाला एक्स्ट्रा तो पे नहीं किया। तो आपको एक प्रोडक्ट के पीछे जहाँ 100 रुपए मिल रहा था, वहां आपने उसको 30 रुपए पे किया था, आपको 70 रुपए बचा, लेकिन आपने वहां से 700 रुपए कमाए बिना कुछ किए। आप अपने लेवल पे जितनी मेहनत कर रहे थे, मार्केटिंग कर रहे थे, उससे जो रेवेन्यू आ रहा है वो तो अलग, लेकिन क्योंकि एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम रन किया और उसकी वजह से यदि आपका एक भी प्रोडक्ट सेल होता है तो एक्स्ट्रा ही प्रॉफिट हो रहा है ना। सेम वैसा ही कोई बंदा है बी, इसने 12 प्रोडक्ट सेल किए, तो उसके हिसाब से आपको 840 रुपए का प्रॉफिट हुआ। कोई सी है, वो भी एफिलिएट मार्केटिंग कर रहा है आपके लिए, उसने 15 प्रोडक्ट सेल किए, तो आपको 1050 प्रॉफिट हुआ। कोई है ऐसा है जो इसने एकदम कम काम किया, तो उसने 560 रुपए आपको प्रॉफिट हुआ। उनको जो देना था वो हमने पहले ही माइनस कर दिया। तो जब आप ये एफिलिएट वालों से जो आपने रेवेन्यू जनरेट किया, इसका टोटल कर रहे हो, तो आपको क्या दिख रहा है कि आप जो मेहनत कर रहे हो, जो रिस्क ले रहे हो, उसके हिसाब से आपको 2000 रुपये प्रॉफिट हो रहा है। लेकिन यहाँ पे क्योंकि आपने एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम रन किया, यहाँ पे कोई रिस्क नहीं है, कुछ भी नहीं है, क्योंकि आपको पेमेंट तभी करना है जब आपका प्रोडक्ट सेल हो रहा है, और वो भी किससे दे रहे हो, अपने प्रॉफिट में से ही दे रहे हो, तो आपको टेंशन ही नहीं है। तो आप जब कंपेयर कर रहे हो तो आपको कितना बेनिफिट हो रहा है, 3150 जो एफिलिएट मार्केटिंग से कमा रहे हो, और आप जो कमा रहे हो वो अलग, मतलब आप एफिलिएट मार्केटिंग से ज्यादा रेवेन्यू जनरेट कर रहे हो कंपेयर टू अदर। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से बड़ी बड़ी कंपनी, चाहे वो अमेजोन है, चाहे फ्लिपकार्ट है, जो जो भी है, वो अपने लेवल पे जो मार्केटिंग करके रिवेन्यू जनरेट करती है वो तो अलग है, लेकिन एफिलिएट मार्केटिंग का भी प्रोग्राम इसलिए रन करती है क्योंकि पहली चीज तो उससे लोगों को रिवेन्यू जनरेट करने का मौका मिलता है, और दूसरा, जब कोई पर्सन आपके ब्रांड के लिए प्रमोशन करता है तो उसकी ब्रांड वैल्यू, मतलब उसके बोलने की वजह से कोई लेता है, तो क्योंकि लोग उसको जानते हैं और उसकी बातों की वजह से वो प्रोडक्ट लेंगे तो चांसेस बढ़ जाता है। और दूसरी चीज, आपका यदि बैठे बैठे 5 प्रोडक्ट भी दिन का एक्स्ट्रा बिक रहा है, तो आपको तो सीधा सीधा प्रॉफिट ही है ना। तो ये कुछ रीजन होता है जिसकी वजह से आज की डेट में लगभग कंपनी ने क्या किया, एफिलिएट मार्केटिंग का प्रोग्राम चालू कर दिया है, ताकि किसी न किसी बहाने उनका प्रमोशन होता रहे, जिसमें उसको मार्केटिंग की भी जरूरत नहीं है। क्योंकि आपको सोचा, आपने 10 लोगों को बताया किसी भी मेथड पे या सोशल मीडिया में डाल दिया, सोशल मीडिया में आपके 500 फॉलोअर है, 500 लोगों ने उस ब्रांड के बारे में देखा, किसी एक ने खरीदा, कोई दिक्कत नहीं, लेकिन 500 लोगों तक तो आपका ब्रांड पहुंचा ना, बिना पैसे दिए। वही चीज यदि आपके लिए 100 लोग कर रहे हैं और सबके एवरेज 500 फॉलोअर हैं, तो 500 मल्टीप्लाई बाई 100, 50,000 लोगों तक आप बिना इन्वेस्टमेंट, बिना मार्केटिंग आपका ब्रांड पहुंच रहा है या आपका प्रोडक्ट पहुंच रहा है। अब सोचो यदि 50,000 लोगों तक आपका मैसेज जा रहा है, उसमें से 1% भी यदि यूजर लेंगे तो 50 लोग तो आपका कन्वर्जन होगा, और 50 के हिसाब से आप अपना नेट प्रॉफिट निकालोगे, तो बैठे बैठे आपको कितना बेनिफिट हो रहा है। तो ये कुछ कॉन्सेप्ट है जिसकी वजह से लोग एफिलिएट मार्केटिंग जनरली प्लान करते हैं। क्लियर है ये कॉन्सेप्ट, क्लियर है? यस सर। यस सर, यस। ठीक है। अब ये तो हो गया कंपनी पॉइंट ऑफ व्यू से, लेकिन एज अ एफिलिएट मार्केटर हमें क्या फायदा, या हम कैसे एफिलिएट मार्केटिंग कर सकते हैं, हम कैसे किसी के साथ भी टाई अप कर सकते हैं। तो आपको एफिलिएट मार्केटिंग के लिए बेसिक फॉर्म फिलअप करके उनका पार्टनर बनना पड़ेगा। हर वेबसाइट में आपको मिल जाएगा, मैं आपको अमेजोन में कैसे करते हैं वो आपको दिखाऊंगा, ताकि आप अपने अमेजोन में एफिलिएट आईडी बना सकते हो। और उसके बाद चाहे पर्सनल लेवल पे हो, चाहे किसी फैमिली फ्रेंड्स में किसी को लेना हो, आप उसकी एफिलिएट आईडी बना के उनको दे दो। जब भी वो उससे कुछ परचेस करेंगे तो आपको उसका कमीशन मिलेगा। ठीक है। बट एफिलिएट मार्केटिंग स्टार्ट करने के पहले आपको कुछ चीजों का ध्यान रखना। ठीक है, क्या? सबसे पहले चीज,
लव व्हाट यू आर डूइंग। दैट मीन्स जो आप कर रहे हो आपको पसंद होना चाहिए। यदि आप ये सोच रहे हो कि मैं एफिलिएट मार्केटिंग का काम करता हूँ उससे मेरे को कमीशन मिलेगा, मतलब रेवेन्यू जनरेट होगा, तो हो सकता है कि आप एक आध महीने बाद, 2 महीने बाद काम करना बंद कर। क्यों? क्योंकि आपके माइंड में पैसा है। स्टार्टिंग में ना आपके पास ना कोई हो सकता है फॉलोवर हो, ना कोई स्ट्रेटेजी है, ना कुछ है। आपने खाली उस प्रोडक्ट का एफिलिएट आईडी बना दिया या लिंक बना दिया और अपने अलग अलग सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे या ग्रुप में डाल दिया। तो बिना अवेयरनेस क्रिएट किए, बिना कुछ मेहनत किए, तुरंत आपका प्रोडक्ट सेल नहीं होगा, मतलब आपके आईडी से कोई प्रोडक्ट परचेज नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि सोचने वाली बात है, सपोज अभी तक के आपने अपने किसी भी फ्रेंड को फैमिली में किसी भी प्रोडक्ट के लिए रिफर नहीं किया है। अब अचानक से आप किसी को बोल रहे हो कि इस लिंक को यूज करके आप वो प्रोडक्ट परचेस करो, तो सीधा सीधा लोगों को समझ में आएगा कि आपको फायदा होगा। और जब लोगों को पता चलता है कि आपको बेनिफिट होगा तो वो चीज और नहीं करते हो। ठीक है? तो कहीं ना कहीं बोलने का मतलब ये है कि यदि आपको वो चीज पसंद नहीं है तो आप लॉन्ग टर्म सरवाइव नहीं कर पाओगे। इसीलिए आप जो भी कर रहे हो, पहला चीज तो आपको वो चीज पसंद होनी चाहिए, अदरवाइज एक लंबे समय तक नहीं कर पाओगे। दूसरा, पेशेंस आपको चाहिए, बिकॉज तुरंत लोग आप पे ट्रस्ट करके वो लिंक यूज करके परचेस करेंगे, चांसेस कम है। ठीक है? तीसरा, लर्न फ्रॉम अदर्स। लर्न फ्रॉम अदर्स मतलब आप ये देखो कि आपके सर्कल में या फेसबुक इंस्टाग्राम में आपको मिल जाएगा बहुत सारे लोग हैं जो मार्केटिंग करते होंगे, मतलब एफिलिएट मार्केटिंग करते हैं। तो वो किस तरीके से मार्केटिंग कर रहे हैं, वो क्या गलती कर रहे हैं, सारा चीज को एनालाइज करो। जैसे कि फॉर एग्जांपल भुवन बाम, मैंने शायद क्लास में कई बार बताया होगा इंस्टाग्राम या सोशल मीडिया के टॉपिक पे। बहुत सारे लोग हैं, बट मैं अभी भुवन बाम की बात करूं, क्योंकि वो कंसिस्टेंट लेवल पे अपने सोशल मीडिया प्रोफाइल पे किसी न किसी ब्रांड को प्रमोट करते हैं। ठीक है? तो आप भुवन बाम का प्रोफाइल विजिट करना, देखना उसमें बहुत सारे ऐसे रील्स मिलेंगे या वीडियो मिलेंगे जिसमें वो कोई ना कोई ब्रांड को प्रमोट कर रहा है। लेकिन प्रमोट करने के स्टाइल देखना, डायरेक्ट वो ये नहीं बोलता कि आप ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट और सर्विस को यूज करो। उसका जो एक स्टार्टिंग से जो माइंड लोगों का माइंडसेट बना हुआ है कि वो डबल रोल करता है या वो कॉमेडी करता है या जैसा भी है, तो वो जो अपना पैटर्न लोगों के माइंडसेट ने बना के रखा है, उसी तरीके से वो अपना वीडियो स्टार्ट करता है, कॉमेडी कंटेंट यूज करता है। बट उसका जो स्क्रिप्ट होता है वो स्टार्टिंग के 5-6 सेकंड, मैं बोलूंगा 5-6 सेकंड में नहीं, लगभग 40-50 सेकंड या 1 मिनट तक वो अपना कंटेंट बनाता है, दिखाता है। और उसके बाद लोगों को जो भी प्रोडक्ट और सर्विस को उसको प्रमोट करना है, उसको उसका एक पार्ट बना के, मतलब एक स्टोरी बनाता है, जिसमें आपको लगेगा नहीं कि वो किसी को प्रमोट कर रहा है। वो उसका पूरा कंटेंट ऐसा होता है कि आपको लगेगा कि यार उसका जो रेगुलर पैटर्न है वही आपको बता रहा है, आपको कॉमेडी आएगी, मजा आएगा, और इनडायरेक्टली आपको उस प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में भी पता चल जाए। ठीक है? तो कहीं ना कहीं एज अ मार्केटिंग पर्सन हमको तो देख के समझ में आ जाएगा, लेकिन उसका जो तरीका है वो तरीका लोगों को पता चलने के बाद भी इंटरेस्टिंग लगता है और लोग उसको देखते हैं। ठीक है? तो आपको लोगों से सीखना है, मतलब स्टोरी काइंड ऑफ चीजें बनानी है या जो भी है, आपको लोगों के प्रोफाइल को एनालाइज करके देखना है कि वो कैसा यूज कर रहे हैं, बिकॉज हम नए नए हैं, हमको अभी आइडिया नहीं। चौथा, लर्न अबाउट द प्रोडक्ट। जो भी प्रोडक्ट और सर्विस को आप प्रमोट कर रहे हो उसके बारे में आपको नॉलेज होना चाहिए। क्यों नॉलेज होना चाहिए? क्योंकि फॉर एग्जाम्पल आपने अमेजोन फ्लिपकार्ट में एफिलिएट आईडी बनाई और आपने कोई भी रैंडम प्रोडक्ट को प्रमोट किया, क्योंकि आपको उसके बदले कमीशन मिल रहा है। लेकिन आपको ये भी देखना है कि वो प्रोडक्ट कैसा है, उसकी क्वालिटी कैसी है, उसका यूज केस कैसा है, लोगों के लिए सही है कि नहीं है। क्योंकि पहली चीज तो आपका जो भी प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे, उस प्रोडक्ट को हो सकता है आपका नाम अच्छा है, आप अच्छे से कंटेंट डालते हो या जो भी है, आपके ऊपर ट्रस्ट करके यूजर ने वो प्रोडक्ट परचेस किया, किसी रीजन से वो प्रोडक्ट अच्छा नहीं निकला या उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं रहा, तो क्या होगा? वो आपका इमेज, मतलब जो आपकी इमेज थी उसके माइंड में वो खराब हो जाएगी। हो सकता है वो इंस्टाग्राम में आपके बारे में गलत गलत लिखे, वो तो चलो आप इग्नोर कर दोगे, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन आपकी इमेज खराब होगी तो जितने भी लोगों ने वो प्रोडक्ट लिया है या जो लेंगे, उनका इमेज आपके नाम पे क्या हो जाएगा? खराब हो जाएगा। तो इससे क्या होगा? फ्यूचर में जब आप कोई भी दूसरे प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में कुछ चीजें डालोगे तो कोई ट्रस्ट नहीं करेगा और हो सकता है लोग आपको अनफॉलो कर। ठीक है? तो आपको कभी भी ऐसे प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट नहीं करना है जिससे आपकी इमेज खराब,
क्योंकि आपको सोशल मीडिया में या जो भी मेथड आप यूज करोगे उसमें अपनी एक इमेज बनाने में लोगों का ट्रस्ट जीतने में टाइम लगेगा, और कोई एक गलत प्रोडक्ट आप प्रमोट करोगे तो उससे पूरा वो टाइम आपका या मेहनत पूरा खत्म हो जाएगा। इसलिए आपको थोड़ा सा प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में नॉलेज होना चाहिए। फिर बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग रेपुटेशन इन योर निश। मतलब ऐसा नहीं कि आपने एफिलिएट आईडी बनाई और कोई भी प्रोडक्ट को प्रमोट करके तो लोग लेना चालू कर देंगे, नहीं। आपको उस पर्टिकुलर फील्ड में अपनी एक रेपुटेशन बनानी पड़ेगी जिसकी वजह से लोग आपके ऊपर ट्रस्ट करें। जैसे कि फॉर एग्जांपल आपको हेल्थ से रिलेटेड क्या करना है, एफिलिएट मार्केटिंग करना है, मतलब हेल्थ से रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट करना है। तो आप पहले स्टार्टिंग के 6-8 महीने हेल्थ के ऊपर अपनी एक रेपुटेशन बनाओ। कैसे? सॉरी, आपका जो पर्सनल अकाउंट है वो अलग रखो, आप एक नया अकाउंट क्रिएट करो जिसका मेन ऑब्जेक्टिव होगा हेल्थ से रिलेटेड। ठीक है, मतलब आप हेल्थ से रिलेटेड लोगों को सपोज टिप्स बता रहे हो, ट्रिक्स बता रहे हो कि योगा करना चाहिए, ये करना चाहिए, ठीक है, वेट लॉस करने के लिए ये एक्टिविटी कर सकते हो। मतलब कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट नहीं कर रहे हो, आप अच्छे अच्छे आइडियाज बता रहे हो, टिप्स बता रहे हो जिससे लोगों को हेल्थ बेनिफिट हो रहा है, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। आप इधर उधर से रिसर्च करके छोटे छोटे कंटेंट बना के, या मैं बोलूँ एक आध 1.5 मिनट का वीडियो बना के रील्स के फॉर्मेट में आप डाल रहे हो, ताकि लोगों का माइंडसेट बन रहा है कि इस अकाउंट में जो भी कंटेंट आता है वो हेल्थ से रिलेटेड होता है, और आप अच्छी इन्फॉर्मेशन दे रहे हो जिसको कोई यदि ट्राई भी कर रहा है तो उसको वो बेनिफिट हो रहा है, मतलब इन्फॉर्मेटिव कंटेंट आप डाल रहे हो। ठीक है, तो आपको अपने फील्ड के बारे में, जो भी प्रोडक्ट और सर्विस के बारे में, या जो भी आपका माइंडसेट है उसके ऊपर एक अच्छा रेपुटेशन बनाने के लिए आपको अपना एक निश डिसाइड करना पड़ेगा, मतलब एक फील्ड, और उसके ऊपर अच्छे अच्छे कंटेंट डालने पड़ेंगे ताकि आपके पास एक अच्छा खासा फॉलोवर बेस जनरेट। क्योंकि ऑडियंस ही आपके पास नहीं होगी तो आप किसको प्रमोट करो, तो आपको ऑडियंस बनाना है। और एक बार आपको लग रहा है कि अच्छा खासा ऑडियंस बेस बन चुका है, तब आप क्या कर सकते हो, तब आप प्लान रेडी करो। प्लान मतलब जो भी आपका प्रोडक्ट है जिसको आप प्रमोट करना चाहते हो उसके लिए स्क्रिप्ट बनाओ, प्लान बनाओ, और आपको क्या करना है, एक स्क्रिप्ट के थ्रू उस पर्टिकुलर कॉन्सेप्ट को या एक वीडियो के फॉर्मेट में या इमेज के फॉर्मेट में प्रमोट करो, मतलब डालो, ताकि आपका जो रेगुलर कंटेंट जो जाता है उसी के जैसा रहे, बट उसमें आपने किसी प्रोडक्ट को इंक्लूड किया है कि ये इस चीज के लिए बेस्ट है। ठीक है, तो कहीं ना कहीं आपका प्रमोशन हो गया, और नीचे आपने अपनी एफिलिएट लिंक डाल दी कि आप नीचे दिए हुए लिंक को यूज करके भी इस प्रोडक्ट को बाय कर सकते हो। बट आपने जो पूरा कॉन्सेप्ट बनाया वो कैसा बनाया, पहले अपनी एक रेपुटेशन बनाया उस फील्ड में। अब जब आपके आपके ऊपर लोगों को ट्रस्ट हो जाएगा कि नहीं आप जो बता रहे हो वो अच्छा है, सही है, तो बीच बीच में आप उससे रिलेटेड प्रोडक्ट्स को प्रमोट कर सकते हो। ठीक है, दूसरा चीज, आपको कंसिस्टेंट रहना है। कंसिस्टेंट मतलब कोई प्रोडक्ट को आप प्रमोट हर बार करो या ना करो अपनी जगह है, लेकिन कंसिस्टेंसी आपको मेंटेन करने की, हर रोज या हर 2 दिन में जैसा भी आपका पैटर्न है आपको कंटेंट डालना है, चाहे वो इन्फॉर्मेटिव हो, चाहे फनी हो, चाहे जैसा भी हो, ताकि और फॉलोअर्स बढ़ते जाए और लोग इंगेज करते जाए, एग्जिस्टिंग का जो फॉलोअर है वो भी रिटेन होते जाए। ऐसा नहीं कि लोगों ने जो सोच के फॉलो किया था वैसा कंटेंट अब आ ही नहीं रहे, या सॉरी, या फिर ऐसा हो जाए कि बहुत लंबा लंबा गैप हो रहा है, तो उसकी वजह से भी फॉलोअर डाउन हो जाते हैं कई बार। तो आपको कंसिस्टेंसी मेंटेन करके रखनी है। और उसके अलावा आपको अपनी एक टीम रेडी करनी है धीरे धीरे। क्यों? क्योंकि हर चीज अकेले आप नहीं कर पाओ, आपको कॉन्सेप्ट भी बनाना है, आपको सपोज स्क्रिप्ट रेडी करनी है, आपको वीडियो बनाना है तो वीडियो शूट करना पड़ेगा, वीडियो एडिट करना पड़ेगा, इमेज बनाना है तो ग्राफिक डिजाइनिंग करनी पड़ेगी, या जो भी है। तो आपको एक छोटी सी स्मॉल टीम बनानी पड़ेगी ताकि सबको ही मिलके जो भी आपका कॉन्सेप्ट है उसको प्रॉपर तरीके से प्रमोट करो, और उसके बाद आप वहां से सेल कर सकते हो। तो जरूरी नहीं कि आपको किसी और के ब्रांड को प्रमोट करना है तो ये तरीका यूज करो, आप अपने ब्रांड को प्रमोट करने के लिए भी ये पैटर्न यूज कर सकते हो। कि आपने जो भी आपकी कंपनी का पेज है उस पेज में आप अपने प्रोडक्ट और सर्विस से रिलेटेड कोई प्रमोशन स्टार्टिंग में मत करो, आप इंफॉर्मेटिव कंटेंट डालो जो सोशल मीडिया में हम बोलते हैं, कि आप उसके फील्ड के बारे में चीजें डालो, क्या प्लस है क्या माइनस है, ठीक है, कैसे उनको बेनिफिट हो सकता है, क्या चीज का ध्यान रखना चाहिए, जो भी XYZ चीजें वो चीज डालो। और उसके बाद आप अपने बीच बीच में अपने प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करो। तो जो लोग होंगे, क्योंकि आपका ट्रस्ट लोगों के ऊपर आ चुका, मतलब लोगों का ट्रस्ट आपके ब्रांड के ऊपर आ चुका है, तो वो धीरे धीरे वहां से आपका प्रोडक्ट और सर्विसेज प्लान कर सकते हैं परचेस करने की। ठीक है, तो हम दोनों तरीके से काम कर सकते हैं, बट एज ए एफिलिएट मार्केटर हमको ये चीज ध्यान रखनी है ताकि एक समय के बाद आपको बेनिफिट मिलेगा। ऐसा नहीं कि आज आपने अकाउंट क्रिएट कर लिया, आपका
लिंक बन गया तो आज के बाद आपको रेवेन्यू जनरेट होना स्टार्ट हो जाएगा, नहीं, टाइम लगता है, लेकिन आप ये चीज ध्यान रखोगे तो आप भी रेवेन्यू जनरेट कर सकते हो। ठीक है। अब फॉर एग्जाम्पल ये चीज आप ध्यान रख के काम करोगे, लेकिन काम तब करोगे ना जब आप किसी के साथ टाई अप करके उसके प्रोडक्ट को प्रमोट करना चाहते हो। तो आपका एफिलिएट आईडी होना चाहिए कोई भी प्लेटफॉर्म पे, जो भी फील्ड में आप जाना चाहते हो। तो अमेजोन ऐसा है कि आपको यहाँ पे हर एक टाइप का प्रोडक्ट मिल जाता है। तो आप अमेजोन है, फ्लिपकार्ट है, या जो भी पैटर्न से आप किसी भी कंपनी के लिए करना चाहते हो आप कर सकते हो। तो अभी के लिए फॉर एग्जाम्पल मैं आपको अमेजोन का बताऊं, तो आपका भी अकाउंट नहीं है तो आपको क्या सर्च करना है, अमेजोन एफिलिएट प्रोग्राम साइन अप। ठीक है, ये रहा, क्योंकि आपका रजिस्ट्रेशन नहीं है। तो आप यहाँ पे आके साइन अप पे क्लिक करोगे तो ये क्या करेगा, आपको पूरा एक स्टेप बताएगा। ठीक है, जो भी स्टेप है आप अपने हिसाब से यहाँ पे सबमिट करो। ठीक है, और आप अपनी वेबसाइट का यूआरएल, जो भी आपका यूआरएल है वो सारा चीज डाल के, रुको एक मिनट मैं चेक करता हूँ मेरा यहाँ पे वो दे रहा है कि नहीं, नहीं तो फिर मैं क्रिएट करके दिखाता हूँ, है मेरा मोबाइल, तो मैं दोबारा नहीं कर रहा हूँ। तो आपको ये जो भी इंफॉर्मेशन पूछेगा यहाँ पे, आपको अपनी वेबसाइट या मोबाइल का यूआरएल, अब आपकी वेबसाइट या यूआरएल नहीं है तो आप अपने फेसबुक पेज का यूआरएल, यूट्यूब चैनल का यूआरएल, इंस्टाग्राम पेज का यूआरएल, कोई भी एक यूआरएल डाल के ऐड कर दो। और उसके बाद नेक्स्ट, जैसे ही नेक्स्ट करोगे तो बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा कि आप कैसे उसके प्रोडक्ट और सर्विस को प्रमोट करोगे, कौन सा चैनल यूज करोगे, आपको इसके बारे में कैसे पता चला। तो बेसिक बेसिक इन्फॉर्मेशन पूछेगा। आपको एक स्टोर आईडी भी पूछेगा लास्ट। स्टोर आईडी मतलब आपका ट्रैकिंग आईडी। ठीक है, क्या रखना है, तो आपको जो भी रखना है, अपना नाम, अपना डेट ऑफ बर्थ, जो भी बेसिक है वो डाल दो। उससे रिलेटेड जो भी अवेलेबल होगा वो आपका बन जाएगा। तो आपको ये जो फॉर्म है, ये फॉर्म ऊपर में स्टेप दिया हुआ है, ये इसको नेक्स्ट नेक्स्ट करके जो भी इन्फॉर्मेशन है वो फिलअप करके कंटिन्यू कर लो। जैसे ही कंटिन्यू हो जाएगा, उसके बाद जब आप अपना अमेजोन ओपन करोगे तो आपको ऊपर मैंने ये एक एक्स्ट्रा पट्टा दिखेगा। अभी आप नॉर्मल अमेजोन ओपन करो तो आपको ये पट्टा नहीं आएगा, आपको नॉर्मल ये यहाँ से स्टार्ट होगा, ऊपर वाला नहीं दिखेगा। यदि ये आ गया मतलब आपका एफिलिएट आईडी बन चुका है। ठीक है। अब इसको यूज कैसे करेंगे, एफिलिएट आईडी तो बन गई, यूज कैसे करेंगे। तो अभी फॉर एग्जांपल मेरे को इस स्मार्ट वॉच के लिए बनाना है। तो आप क्या करो, स्मार्ट वॉच है जो भी आपका प्रोडक्ट है, जब भी ऐसे सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन होता है तो वैसा क्लिक करके सिंगल प्रोडक्ट पेज ओपन कर लो। अभी ओपन के बाद ऊपर में जो अमेजोन ट्रिप आईडी है इसमें लिखा हुआ है गेट लिंक टेक्स्ट फॉर्मेट, कोई बात नहीं, इस पे क्लिक करो। पहले 3 आता था, अभी एक ही ऑप्शन दे रहा है, कोई नहीं। जैसे हमने क्लिक किया तो क्या दे रहा है, आपको एक यूआरएल दे रहा है। इस यूआरएल में आपकी जो स्टोर आईडी है और ट्रैकिंग आईडी है वो यहाँ पे डली हुई है। इसको कॉपी करो। कॉपी करने के बाद आप व्हाट्सएप के थ्रू, सोशल मीडिया के थ्रू, यूट्यूब चैनल में या यूट्यूब के डिस्क्रिप्शन में जहां भी डालना है वहां पे ये यूआरएल डाल सकते हैं। ठीक है, ताकि जब भी कोई यूजर आपके बोलने पे चाहे स्टोरी में डाला है वहां से देख के यदि उस लिंक में क्लिक करेगा तो क्या होगा, अगेन जो पेज था यही पेज ओपन हो जाएगा। अब यहाँ से यदि वो बाय करता है तो ये जो यूआरएल, इस यूआरएल में आपकी ट्रैकिंग आईडी डली, यहाँ पे दिख रहा है, ये रहा, ये आपको दिख रहा होगा, ये ट्रैकिंग आईडी डली है। ठीक है, मतलब ये आपके एफिलिएट आईडी है। तो जब भी कोई यूजर यहाँ से आके इस प्रोडक्ट को परचेस करेगा तो इसका जो कमीशन होगा वो आपको मिलेगा। ठीक है, इसका भी प्राइस देखोगे यहाँ पे भी डबल, मतलब 1899 है। ऐसा नहीं कि एफिलिएट करने पे उसका रेट बढ़ जाता है। और ये जो एफिलिएट लिंक है यहाँ पे भी सेम प्राइस है, प्राइस में कोई चेंजेस नहीं होगा। तो इससे क्या कर सकते हो आप, आपको पता है कि आपके फ्रेंड्स को या आपके फैमिली में किसी को कुछ ऑर्डर करना है, तो आप उनको पहले से बोल के रखो कि आपके अमेजोन से कोई भी चीज चाहिए आप पहले मेरे को बताओ। तो आप क्या करो, जब भी किसी को कोई चाहिए होगा आप उसका लिंक मंगा लेना, कौन सा प्रोडक्ट उनको चाहिए, और उस लिंक का या उस प्रोडक्ट का एफिलिएट आईडी बना के उनको वापस सेंड करो। उनको बोलो अब इस लिंक से आप परचेस करो। तो इससे क्या होगा, जब भी वो बंदा परचेस करेगा, हालांकि उसको वैसे ही परचेस करना था, ऐसे भी परचेस करना है, लेकिन अब आपकी आईडी यूज करके यदि वो परचेस करेगा तो इसका जो भी कमीशन होगा, जैसे कि सपोज अभी यहाँ पे दिखा रहा है 1899 रुपए, तो इसमें आपको सपोज 5% कमीशन होगा। यदि 5% कमीशन है तो इसका 5% आपको मिलेगा। लेकिन कैसे मिलता है और क्या कंडीशन होती है वो भी देख लेते हैं। जैसे कि आपके प्रोडक्ट का कॉस्ट है 1899, तो यदि इसमें यदि आपको 5% कमीशन है तो 5% आपको इस अमाउंट का नहीं मिलेगा, क्योंकि इसमें टैक्स भी इंक्लूडेड है।
तो इसमें टैक्स रिड्यूस करके, फॉर एग्जाम्पल इसका प्राइस हो रहा है 17-15, तो इस पर्टिकुलर अमाउंट का 5% आपको कमीशन मिलेगा, भले उसका एमआरपी या जितने में भी सेल हो रहा है वो कोई भी क्यों ना हो। ठीक है, तो वो आपको ध्यान रखना है। पता चला आपने इसका 5% कैलकुलेट किया और आपको वहां पे दिखा रहा है अमाउंट कुछ और, तो ये क्लियर रखना है माइंड में कि जो भी आपका अमाउंट वहां पे दिख रहा है उस अमाउंट में जो आपका टैक्स होता है, वो टैक्स माइनस करने के बाद जो अमाउंट बचेगा, उस अमाउंट का जो भी परसेंटेज होगा, 1%, 2%, 5%, वो आपको एज अ कमीशन मिलेगा, बट तुरंत नहीं मिलेगा। सपोज आज इसने परचेज किया तो आपको इसका कमीशन आज नहीं मिलेगा। पहली चीज तो उस प्रोडक्ट पे यदि सपोज 10 डेज की रिप्लेसमेंट वारंटी है कि आप 10 दिन के अंदर रिप्लेस कर सकते हो या रिटर्न कर सकते हो, तो वो 10 डेज होल्ड पे रखता है। आपके अकाउंट में दिखाएगा कि आपका 5% जो भी अमाउंट है वो आपने अर्न कर लिया है, लेकिन वो 10 डेज के बाद रिलीज करेगा। ठीक है, कहीं उसने बीच में रिटर्न किया तो वो पैसा तो गया उसका। तो वो जो भी रिटर्न पॉलिसी होती है वो डे को होल्ड पे रखता है। और उसके साथ साथ सपोज आपका 10 दिन हो गया, तो आपका जो भी अमाउंट होगा वो 10 दिन के बाद भी आपके अकाउंट में नहीं आएगा। इसका जो भी मंथली साइकिल चलता है, जैसे हमने पहले देखा था गूगल एडसेंस में देखा होगा, तो जो भी मंथली साइकिल चलता है उस मंथली साइकिल में यदि आपका टोटल कमीशन अमेजोन में जो है वो 1000 प्लस होगा तभी ट्रांजेक्शन होगा। मतलब इसका 5%, सपोज आपने कमाया अभी 350 रुपए, उसके बाद आपने कमाया 500 रुपए। सपोज आपने एक महीने में 2 ही प्रोडक्ट सेल किए और आपको टोटल 850 रुपए अर्न किया हुआ एज अ कमीशन, तो ये 850 ट्रांजेक्शन नहीं होगा, ये कैरी फॉरवर्ड होगा नेक्स्ट मंथ के। तो जब भी आपका जो भी महीना होगा उस महीने में आपकी टोटल इनकम एज अ कमीशन 1000 के ऊपर होगी तभी ट्रांजेक्शन होगा, नहीं तो ट्रांजेक्शन नहीं होगा, वो कैरी फॉरवर्ड होता जाएगा। ठीक है, तो ये आपको बस ध्यान रखना। क्लियर है? तो ऐसे आप कोई भी प्रोडक्ट का क्या कर सकते हैं, एफिलिएट और आप बेच सकते। क्लियर? यस सर। अब लोग कैसे करते हैं, एफिलिएट आईडी बना के व्हाट्सएप या मैन्युअली नहीं करते, वो सोशल मीडिया के अलावा और भी तरीका यूज करते हैं, जैसे कि वो एसईओ भी करते हैं। कैसे, मैं आपको एक एग्जांपल दिखाता हूँ। फॉर एग्जांपल मैंने सर्च किया बेस्ट मोबाइल अंडर 25,000, ये ऐड आ रहा है। नीचे बहुत सारे हैं, 91 मोबाइल से अमेजोन भी आ रहा है, गैजेट्स 360, मैं 91 मोबाइल्स में आता हूँ। अब क्या 91 मोबाइल से आप मोबाइल परचेस कर सकते हो क्या? नहीं। क्या ये मोबाइल सेलिंग कोई ब्रांड है क्या? ये स्टोर है क्या? नहीं। ये एक आर्टिकल वेबसाइट, ये क्या कर रहा है, 91 मोबाइल्स मतलब मोबाइल से रिलेटेड जितने भी ब्रांड्स के मोबाइल होते हैं या जो भी है, वो सबके बारे में आपको डिटेल बताता है। तो हमने यहाँ पे डाला बेस्ट मोबाइल फोन अंडर 25,000, तो उसने इस पर्टिकुलर कीवर्ड पे एक कंटेंट बनाया, उसके लिए एसईओ किया और उस वेबसाइट को टॉप पे लाया। अब सपोज जितने लोग भी ये सर्च करेंगे इंडिया से वो इस वेबसाइट पे आएंगे, मतलब 90% इस वेबसाइट पे क्लिक करेंगे। अब यहाँ पे अलग अलग जो प्राइस डाले हुए उस प्राइस के हिसाब से आपको यहाँ पे दिखा रहा है कि पोको X6 5G ये 21,000 का है। ठीक है, क्या उसका परफॉर्मेंस है, डिस्प्ले क्या है, कैमरा क्वालिटी क्या है, सब दिखा रहा है। लेकिन आप प्राइस में जा रहे हो तो ये अमेजोन का दिखा रहा है बाय नाउ। जब आप इसको बाय नाउ में क्लिक करोगे तो आपको ये अमेजोन ओपन करेगा, ये रहा। लेकिन जब आप इसमें देखो उसकी डली हुई है, मतलब वो एफिलिएट आईडी है। ठीक है, तो यहाँ पे अलग अलग ब्रांड्स का वो दिया हुआ है, जो भी कंपेयर करके जैसा भी डाला होगा, ये लिस्ट अलग अलग फोन की। अब आप सोचो, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनका ब्रांड चॉइस होता है कि मेरे को सैमसंग में ही जाना है, या मेरे को वन प्लस में जाना है, मेरे को रेडमी का जाना है, या कई लोग का रहता है कि मेरे को सैमसंग छोड़ के सब चीज लेना है। तो जिसको जैसी चॉइस है उसने 25,000 के अंदर जितने भी फोन है उसकी लिस्ट आपके सामने रख दी है, मतलब मैक्सिमम 25,000 तक कॉन्फ़िगरेशन के साथ सारा चीज। और सब में क्या किया हुआ है, अलग अलग कंपनी, जैसे कि फ्लिपकार्ट हो गया, अमेजोन हो गया, वैसे अलग अलग उसने सबका यहाँ पे एफिलिएट आईडी बना के डाल दी। लेकिन वो कर क्या रहे, उसने आर्टिकल बनाया, एसईओ किया, मेहनत करके यहाँ पे आया। अब सोचो कि इस वेबसाइट में मैं बोलता हूँ रोज का 10,000 लोग आ रहे हैं, 10,000 में से 500 लोग भी यदि प्रोडक्ट परचेस करते हैं, कहाँ जाके, अलग अलग वेबसाइट में जाके, तो 500 लोग भी यदि प्रोडक्ट परचेस कर रहे हैं
तो उसका कमीशन सोचो। मैं 25,000 सर्च कर रहा, मतलब एवरेज 20,000 का फोन तो लेगा। 20,000 में यदि उसको 2% भी कमीशन मिल रहा है, तो आप सोचो कि 20,000 में 2% भी यदि कमीशन मिल रहा है तो कितना हो गया ये? 20,000 का 2% कितना हुआ? 400 रुपए। मतलब एक फोन के पीछे उसको 400 मिल रहा है, और उसका एक दिन में 500 फोन सेल हो रहा है, क्योंकि ट्रैफिक उतना ज्यादा आ रही है। तो आप रेवेन्यू निकाल लो, कितना हो गया? 4। 2 लाख रुपए रेवेन्यू वो एक दिन का जनरेट कर रहा है। क्यों? क्योंकि उसकी वेबसाइट में उतनी ट्रैफिक आ रही, तो उसने मेहनत के एसईओ किया, उसके बाद वहां पे ट्रैफिक आ रही। ठीक है। यही चीज यदि मैं बोलता हूँ कि 10,000 में से 500 लोग नहीं, 10,000 में से 1,000 लोग ले रहे हैं, तो उसका रेवेन्यू इंक्रीज हो गया। ये पर डे का रेवेन्यू। वैसे देखोगे तो कमीशन खाली 400 रुपए एक फोन में, लेकिन जब आप नंबर ऑफ क्वांटिटी में देखोगे तो वो बहुत ज्यादा दिखता है। तो ये क्या है? ये कहीं ना कहीं एक तरीका है कि आप एफिलिएट मार्केटिंग कर रहे हो, बट अलग तरीके से कर रहे हो। यही चीज अब उसने क्या किया, इसके अलावा अब जैसे कि आपको देखिए वन प्लस का एड दिख रहा है यहाँ पे, इधर इधर वन प्लस का एड दिख रहा है, यहाँ पे कहीं भी एड बाय गूगल नहीं है। ठीक है। ये आपको दिख रहा है वियर बाय गूगल, ये उसका ओएस है जो उसके साथ इंटीग्रेट होगा। बट ये जो एड है, ये डायरेक्ट वन प्लस वाले ने 91 मोबाइल से टाई अप करके डाला। अब इससे क्या है, ये स्पेस का वो सामने वाले से फिक्स रेंट ले रहा है, जो भी अमाउंट होगा, कि उसको पता है कि मेरी वेबसाइट में रोज का इतने लोग आते हैं, तो यदि आपका यहाँ पे ब्रांड दिखेगा तो इतने लोग देखेंगे। तो वो उसने डायरेक्ट इसको पे किया, तो यहाँ से जो रिवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो अलग, एफिलिएट मार्केटिंग के थ्रू जो रेवेन्यू जनरेट कर रहे हैं वो अलग। ठीक है। तो यदि आप अलग अलग दिमाग लगा के अलग अलग तरीके से काम करते हो, तो एफिलिएट मार्केटिंग आप इजीली कर सकते हो। बट उसके लिए आपको थोड़ा सोचना पड़ेगा। लोग यूट्यूब के थ्रू भी करते हैं। यूट्यूब में कॉन्सेप्ट फुल वीडियो बनाया, वहां से जो रिवेन्यू आ रही है एड के थ्रू वो अलग। और यदि उसमें से कुछ परसेंट लोग ही सही, 1% लोग भी यदि उसका वो प्रोडक्ट लेते हैं उस वीडियो के थ्रू, तो कहीं ना कहीं वहां से उसको क्या मिलता है? कमीशन मिलता है। भले कमीशन 10 रुपए क्यों ना हो, लेकिन जब वो क्वांटिटी में जाता है तो वो 10 इंटू जितना भी होता है, तो वो अच्छा अमाउंट दिखता है वहां पे। ठीक है। तो बताने का मतलब ये है कि हमको सही तरीके से, प्रॉपर कंसिस्टेंट के साथ, पेशेंस के साथ यदि स्ट्रेटेजी बना के प्रॉपर तरीके से काम करते हैं, तो आपको एक समय के बाद, तुरंत नहीं बट एक समय के बाद रिजल्ट मिल सकता है। क्योंकि इतना इजी होता तो आज की डेट में लोग बड़े बड़े बिजनेस स्टार्ट करके इतनी मेहनत करके रिस्क नहीं लेते, यही काम कर। तो सबके बस की बात नहीं है पेशेंस होना, या इतना रिसर्च करके कंटेंट बनाना, या सब चीज करना। इसीलिए सब नहीं करते। बट ऑप्शन है कि लोग कर रहे हैं, तो आप भी चाहो तो आप कर सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। क्लियर है यहाँ पे? इसमें किसी को कोई डाउट, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आई हो, तो एक बार पूछ सकते हो। सब चीज क्लियर है सबको? जी सर। ठीक है। तो यहाँ तक ट्राई करो, और किसी को भी कोई भी डाउट होगा किसी भी टॉपिक में, तो एक बार आप पूछ सकते हो। ठीक है। कल और भी छोटे छोटे टॉपिक्स बचे हुए हैं। ठीक है, वो सारे टॉपिक्स कर लेंगे क्लियर। ठीक है, तो आपका कल मेरे ख्याल से कोर्स कंप्लीट हो जाएगा। फिर भी आप अपने लेवल पे अभी तक के जितना भी पढ़े हो नोट कर लेना। कहीं कोई डाउट होगा तो आप कल की क्लास में पूछ सकते हो। तो जितना बचा है पहले वो क्लियर करेंगे, उसके बाद कोई भी डाउट होगा तो फिर वो डाउट्स क्लियर करेंगे। ठीक है। और यदि जरूरत पड़ेगी तो कल के बदले परसों भी क्लास ले लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। बट आप लोगों को यदि कोई डाउट या कुछ ऐसा होगा तो। ठीक है। तो जितना भी बचा है वो हम कल की क्लास में देखते हैं। तब तक के लिए बाय बाय एंड गुड नाइट।